आना ये पास पेपर 16 है। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये एडजस्टमेंट अगर पढ़ाऊं तो एडजस्टमेंट नंबर 3 आप देखिएगा गौर से। इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। कहता है CGC had received a donation of 8 million, had received a donation of 8 million in 2019। हम खड़े हैं इस वक्त 2020 के एंड पर। 2020 की इनकम एक्सपेंडिचर 2020 की बैलेंस शीट बनानी है। वो कह रहा है जी 19 में 8 मिलियन रिसीव किया था डोनेशन। अच्छा, किस लिए भाई? टू मीट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ गोल्फ कोर्स। अब स्पेसिफिक एक्सपेंस क्या है जी? किसी बंदे ने हमें डोनेशन दिया, उन्होंने कहा कि जी सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं आपको, हालात ही कोई नहीं आपके गोल्फ क्लब के, रिपेयर मेंटेनेंस होने वाली है, आपको पैसे लोग देते हैं, आप जो है वो उसको जो है वो कभी कहीं लगा देते हैं। तो ये जो मैं आपको पैसे दे रहा हूं इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा करना है और कुछ नहीं। ये 19 में उन्होंने 80 लाख के बंदे ने दे दिया हमें, ठीक है। अब आउट ऑफ टोटल डोनेशन 8 में से क्लब ने खर्च किया 22 लाख रुपए और 28 लाख रुपए 19 में और 20 में रिस्पेक्टिवली। अब हम 20 में खड़े हैं। अब ये बात इस तरह से है कि 19 में 8,000 आया था, मिलियन में, थाउजेंड में डेटा गिवन है ना ये, तो मैं 1000 में सवाल कर लूँगा, ठीक है ना, ज़्यादा डेटा जिसमें हो, बाकी कर लेंगे बाकी भी। तो मैं 1000 में बोल रहा हूँ। 8,000 रुपया 19 में रिसीव हुआ था, जिसमें से 2200 रुपया 19 में खर्च हो गया। मैं तो 19 का लेजर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन दिमाग में तो आपके बन रहा है ना, क्या एंट्री हुई होगी 2019 में कैश डेबिट रिपेयर मेंटेनेंस लाइबिलिटी क्रेडिट, रिपेयर मेंटेनेंस डेफर्ड इनकम बना ली ना आपने, डेफर्ड लाइबिलिटी बना ली, इनकम तो बनाती नहीं ना बाद में भी, ठीक है। तो कैश डेबिट रिपेयर मेंटेनेंस लाइबिलिटी क्रेडिट, और फिर 19 में ही 2200 रुपया उसमें से डेबिट करके कैश क्रेडिट, और 20 में भी। अब अच्छा, और 20 का ओपनिंग क्या बनेगा? 8,000 में से 2200 माइनस होकर कितना बचा? 5820 के ओपनिंग डेट पर हमारे पास लाइबिलिटी में होगा, और उसमें से मजीद 2800 रुपया माइनस होगा, और फिर क्लोजिंग आ रहा होगा, ठीक है। अब इस क्लोजिंग को करंट नॉन करंट में तोड़ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमें नहीं पता 21 में कितनी होगी, 22 में कितनी होगी, सारी 21 में हो जाए, कुछ 21 में कुछ 22 में, इसलिए सारा नॉन करंट में ही रख देंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत आसान सी एडजस्टमेंट्स, को मसला इसके अंदर, इस सवाल के अंदर ना जी, मसला सिर्फ इसमें थोड़ा सा इन एडजस्टमेंट्स में है, और ये भी मतलब अकाउंटिंग नहीं है, बस वो मैथमेटिक्स का ही मसला है। अकाउंटिंग तो आपको आती है, आपको अकाउंटिंग में मसला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम करते हैं। तो सवाल शुरू करें जी। सवाल को ज़रा फटाफट एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। अकाउंटेंट ऑफ सीरियस क्लब वॉज टर्मिनेटेड ऑन चार्जेस ऑफ फ्रॉड। मैंने कहा था भाई ये मसला आ जाए तो आपने हमेशा कैश का लेजर जो है वो बिल्कुल हर तरफ से सारा सवाल कंप्लीट करके, सारी एडजस्टमेंट्स करके, सारे लेजर्स को आपने बैलेंस करके एंड पे जाके देखना है कैश का लेजर बैलेंस हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आपको चूना लगा है, फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा उसी तरह का सवाल है। तीसरा आपने घर पे किया है, उसमें भी कोई मसला जो है वो भी इंशाल्लाह एक आध दिन में ख़त्म हो जाएगा, जो कोई एडजस्टमेंट का है। वरना तो नॉर्मल रूटीन अब सवाल की बन गई है, कैश में पैसे आ रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, उसमें भी बैंक अकाउंट दिया हुआ था आई थिंक, और कैश बनाना था, ऐसा ही था। चले, अच्छा सवाल था वो भी। चलें जी, ठीक है। और यू हैव बीन असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20। आपको ये टास्क दिया गया है। You have found that the proper books are not maintained. The management of CGC has given you the following information. Cash and bank balances on Yakam January amounted to 0.5 million है और 0.2 million है और 2 million है रिस्पेक्टिवली, यानी कैश है और बैंक है, ठीक है। हाँ, अगर 31 दिसंबर पे कैश 0 है। रोक ली। हाँ, एवर नो क्या है? कैश, और बैंक जो है वो 4.2 मिलियन है, ठीक है। तो ओपनिंग कैश 500 रुपये था, 1000 में बात करें तो, और क्लोजिंग में कुछ नहीं है, ठीक है। द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। लो जी, फिर ये आ गया। अपॉन एडमिशन रिन्यूअल। एडमिशन रिन्यूअल का मतलब क्या है? हर 3 साल के बाद वो कहते हैं कि जी आपकी मेंबरशिप रिन्यूअल है।
3 साल के पैसे इकट्ठे ले लेते हैं, फिर 3 साल के लिए वो मेंबर रहते हैं और हर 3 साल के बाद वो कह रहा है एडवांस में पैसे देने हैं, 3 ईयर पैसे, 3 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन एडवांस में देनी। फुल ईयर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज फ्रॉम द मेंबर्स ज्वाइनिंग ड्यूरिंग द ईयर। चलो, उन्होंने कहा जिस दिन मर्जी आ जाए उस साल की पूरी मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है। बड़ा डिफरेंट तरीके से एडजस्टमेंट दी इसने, है सब्सक्रिप्शन की वही एक्रूअल। हैं जी, मटर साहब आए हुए हैं। आगे कहता है नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आर एज अंडर। 18 के अंदर 100 मेंबर्स ने दिए थे पैसे 3 साल के, तो अब अगर हम 20 में खड़े हैं तो 18 गुजरा, 19 गुजरा, 20 के स्टार्ट में इसमें से मतलब इन 100 मेंबर्स का 1 साल जो है वो एडवांस होगा। इनका 18 वालों का 1 साल एडवांस में होगा, ओपनिंग एडवांस। अगर मैं ओपनिंग एडवांस की बात करूं तो 1 साल का एडवांस होगा, और 19 वालों का 19 गुजरा है तो 2 साल एडवांस, और 20 तो हमारा ही साल है, ये तो कैश में आना है, ये ओपनिंग एडवांस में नहीं आना, ठीक है। ये तो होगी ना बात ओपनिंग एडवांस की। ओपनिंग एडवांस में तो 2 आ गए। अच्छा, क्लोजिंग एडवांस की जब बात करेंगे तो 18 वाला तो 18, 19, 20, 20 में ख़त्म, 19 वाले का 1 होगा और 20 वाले के 2 होंगे, ठीक है। ये क्लोजिंग भी आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, हर दफ़ा की सब्सक्रिप्शन डिफरेंट है, हर 3 साल के बाद सब्सक्रिप्शन में इंक्रीज़ भी आ रहा है, कोई मसला हो जाएगा मैनेज इंशाल्लाह। लेकिन 2010 में 10 मेंबरान ऐसे हैं, 2020 में 10 मेंबरान ऐसे हैं जो कि जिनको मेंबरशिप अवार्ड की गई है ऑन स्पेशल परमिशन। सिफारिशी लोग आ गए थे, स्पेशल परमिशन मिली है कि आप मेंबरशिप ले लें, तो फिर स्पेशल परमिशन वालों के साथ वो करते भी यही हैं। उन्होंने अभी साल के एंड तक सब्सक्रिप्शन भी पे नहीं की। इसका मतलब ये ऊपर जो है ये रिसीव्ड आ रहा है, और ये 10 मेंबर्स का क्या होगा, क्लोजिंग रिसीवेबल होगा। रिसीवेबल के नहीं, मेंबरशिप मिल गई है, अब 3 साल का रिसीवेबल नहीं है, रिसीवेबल तो 1 साल का ही है कि 20 में आपने उनको सर्विसेज दे ली होंगी, 20 में उन्होंने पैसे नहीं दिए, कोई मसला सही है। हो जाएगी ना एडजस्टमेंट भी काबू, थोड़ी मुश्किल है लेकिन चलें। आफ्टर ईयर एंड, साल के बाद 5 मजीद लोगों ने कहा है, इन्फॉर्म किया हमें, जब हमने उनको फ़ोन किया होगा ना, मेंबरों को पैसों के लिए फ़ोन किया होगा कि भाईजान 5 मेंबरों को, भाईजान आपको पता भी है कि 3 साल गुजर गए हैं और अब आपके 3 साल की सब्सक्रिप्शन ड्यू है। तो वो क्या कह रहे हैं कि दे हैड ऑलरेडी पेड 3 ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन 2020। हमने कहा तेरी खैर हो। पता क्या लगा, कहने लगे जी वो अकाउंटेंट को दिए थे, उन पर्ची भी दिखा दी। पता क्या लगा कि ये 5 लोगों के आने वाले पैसे, इट वॉज फाउंड आउट दैट अमाउंट वॉज मिसअप्रोप्रिएटेड बाय द अकाउंटेंट। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीव्ड में सिर्फ ये नहीं है, ये लोगों ने तो रिसीव करा ही लिया था इन सालों में, लेकिन 20 के अंदर इन 5 ने भी जो रिसीव कराया था, यानी 160 नहीं, 20 के अंदर 160 जमा 5 लोगों से पैसे रिसीव हुए। तो कैश इनफ्लो के अंदर ये 5 भी डालेंगे, हाँ आउटफ्लो में फिर निकल आएगा खुद ब खुद ही लॉस कितना हुआ, लेकिन ये लोगों ने भी पैसे दिए हुए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 165 लोगों ने पैसे दिए इस साल में और 10 लोगों ने पैसे नहीं दिए इस साल में। मेंबरशिप तो इस साल के अंदर, इसका मतलब है 165 और 10 175 लोग हैं जिनसे जो मेंबर्स हैं हमारे, जिसमें से 160 ने नहीं बल्कि 160 ने तो पैसे दिए थे, हमारे पास रिकॉर्ड है, 5 ने भी दिए थे, वो अकाउंटेंट ले गया। तो 165 ने पैसे दे दिए हैं और 10 ने पैसे नहीं दिए। 2020 की बात कर रहा हूँ। जबरदस्त एडजस्टमेंट, प्यारी एडजस्टमेंट। थर्ड हमने पहले ही कर ली। सीजीसी ने गोल्फ किट किसे कहते हैं? और किट सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कोई ट्राउजर शर्ट, किट होती है वो पूरी किट जो होती है जिसके अंदर वो छोटियाँ और बॉल शॉज और वो बॉल रखने वाला सामान और वो सारी चीज़ें जितनी भी गोल्फ के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो किट पूरा एक बैग जो होता है, बड़ा सारा बैग, ठीक है ना, वो जो गाड़ी पे रख के फिर रहे होते हैं गोल्फ खेलने वाले, तो वो गाड़ी भी होगी इनके पास एसेट। अच्छा चलें, तो गोल्फ किट्स इन्होंने खरीदी, किस लिए खरीदी हैं? 2020 में इन्होंने खरीदी थी फॉर सेल भी एज वेल एज फॉर, हमारे वर्गे भी तो जानते ने, सेल तो करेंगे उनको जो मुस्तकिल गोल्फ खेलने वाले हैं, वो तो अपनी किट खरीदेंगे, और जो हमारे जैसे हैं कभी कभार दोस्तों के साथ चलो यार आज गोल्फ खेलने चलते हैं, एक दोस्त की मेंबरशिप थी, सारे घूमने चले गए, लगाने शुगर ही गए थे वहाँ पे, ठीक है, गुल्ली डंडा खेलने गए थे, चलो क्या गुल्ली डंडा आजकल दराना में दौड़ रहा है, जाके खेलते हैं। तो ऐसे लोग जब आएंगे गोल्फ खेलने तो अपनी किट तो नहीं ना खरीद के लाएंगे 1-2 दिन के लिए आने वाले, तो वहाँ पे गोल्फ क्लब जो है, ये क्लब जो है, ये किराए पे भी वो किटें देता है,
ठीक है। तो मुझे एक बात तो बताओ, अगर गोल्फ किट्स हैं तो गोल्फ किट्स एक एसेट है या नहीं है? एसेट है ना। गोल्फ किट जो है, आपके पास क्रिकेट ज़्यादा अच्छी समझ आती है, तो क्रिकेट की आपने जो किट ले ली, बैट ले लिया, हेलमेट ले लिया, पैड ले लिया, ये सारा सामान आपका जो किट पूरी आपके पास अवेलेबल है, ये किट अगर आपने आज खरीदी है तो आप इसको कितना अरसा इस्तेमाल करेंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, आपका एक एसेट होता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही गोल्फ किट भी क्या है? एक एसेट। अब उसमें से जो फॉर सेल है वो क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री। और जो फॉर रेंट है वो पीपीई होगा बेटा, वो पीपीई होगा। आपका कोई है, आपने जनरेटर, आप बाहर से जनरेटर इंपोर्ट करके बेचते हैं, आपका इन्वेंट्री है जनरेटर्स, ऐसे ही है। फॉर ट्रेडिंग पर्पस आप जनरेटर बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बेचते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री, आपका जनरेटर क्या होगा? इन्वेंट्री। लेकिन आपने एक जनरेटर किराए पे देने के लिए भी रखा हुआ है, शादियों के ऊपर लोग इससे 3 दिन के लिए, इसकी शादी खत्म उससे 3 दिन के लिए मंगवा लिए, ठीक है। तो जो हमने ये जनरेटर रखा हुआ होगा वो हमारा इन्वेंट्री नहीं है, वो पीपीई है जिसको हम रेंट पे दे रहे हैं। हाँ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी और रेंट वाली तो फिर तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है ना IAS 40 में, लेकिन ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जनरेटर हो गया, व्हीकल हो गया, किट हो गई, ठीक है। तो फॉर सेल वाली इन्वेंट्री है और फॉर रेंट वाली जो है वो पीपीई है। ठीक है जनाब, चल आगे कहता है 20% ऑफ परचेज वाज अनपेड। क्रेडिटर निकल आएंगे। 2/3 ऑफ गोल्फ किट्स परचेज मेड इन 2020 हैड बीन एडेड टू इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट फॉर सेल एंड रिमेनिंग हैड बीन डायरेक्टली एडेड टू। कहता है जी जितनी हमने परचेज की थी उसका 2/3 67% वो हमने रेंट वालों में रख दिया है, नहीं वो इन्वेंट्री में रख दिया है, और बाकी को हमने रेंट के लिए कर दिया। ओके, को मसला थोड़ा मुश्किल है ये एडजस्टमेंट, लेकिन इतनी भी नहीं। आपका लेवल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया ना, ठीक है, क्योंकि आप देखो ना आप सेंचुरी के करीब हो, नॉट आउट। अब आपकी जो आई सेट बैट्समैन की सेंचुरी पे आगे हुई होती है, ऐसे नहीं कहते सेट बैट्समैन, आप इस वक्त सेट बैट्समैन है। ये अभी अगर पहले दूसरे लेक्चर में आप ये सवाल कर रहे होते तो शायद आप कहते हैं यार गलत जगह पे आ गए हैं, चलो कुछ और करते हैं, सीए छोड़ो बीए करते हैं। अभी आप माशाल्लाह इसको बड़े आराम से कर लेंगे, हालांकि ये टफ एडजस्टमेंट है थोड़ी सी, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो मतलब काबू हो जाएगी। और फिर अगेन ये मुश्किल सवालों में से एक है, मतलब इस टॉपिक के अंदर जितने सवाल पढ़े ये मुश्किल में से एक है, कोई 1-2 मुश्किल जो सवाल हैं उनमें से एक है। और आप देखोगे कि ये मुश्किल, सबसे मुश्किल सवालों में समझो है, तब भी आप 70-80% आराम से कर लेंगे। तो असल में टॉपिक तब तैयार हो जाता है जब आप हर सवाल 70-80% करने जोगे हो जाए। ऊपर वाला तो भाई मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपको कि कोई गारंटी नहीं होती, हो भी जाता है, लेकिन अगर ना भी हो तो मसला नहीं है, हो जाता है वैसे वो भी, लेकिन ये तो कंफर्म है। इससे कम हो तो मतलब आप फिर या तो आप फिर सीरियस नहीं है, पढ़ नहीं रहे सही तरह से, डायरेक्शन कोई और है, या फिर आपको समझ आई नहीं शुरू से। अगर आप 70% सवाल सही नहीं कर सकते तो इतना सही होना चाहिए, इतना सारे सवाल इतने सही हो जाए तो पर्चा भी पास हो जाएगा। अच्छा जी, गोल्फ किट्स को बेचा जाता है एट कॉस्ट प्लस 40। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग गोल्फ किट फॉर सेल अमाउंटेड टू, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, क्या है जी? क्लोजिंग स्टॉक आ गया ना, और बोलो क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स इनटू रेंट वाली किट्स। अच्छा, यानी कि इस इन्वेंट्री में से इन्होंने कुछ ट्रांसफ़र करने का सोचा है, यानी पीपीई बनाएंगे ना, जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, क्या करेंगे? पीपीई, डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। आगे वो कहता है एट 30, ये देखेंगे फिर इंशाल्लाह, बस यही थोड़ा सा मसला है और कुछ नहीं इसमें। सम ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। अच्छा, कुछ रिसीट्स हैं, कुछ पेमेंट्स हैं, कैश में या बैंक में? कहीं पे कोई बैंक का जिक्र आया है? कैश एंड बैंक दोनों है ना, इकट्ठा कर लेंगे फिर, मेरा मशवरा है इकट्ठा, कैश एंड बैंक इकट्ठा बना लो, कोई मसला है? इकट्ठा बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कैश अगर उसने अलग से बैंक नहीं दिया तो मैं कैश एंड बैंक, वही रिसीट एंड पेमेंट जो बनता है इकट्ठा बना लेंगे, क्या मसला है? मसला क्या है? ओपनिंग जो है वो आप कितना है जी? ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है 0.5 और 2, तो ये 2.5 मिलियन ओपनिंग हो जाएगा और 4.2 मिलियन क्लोजिंग हो जाएगा। मसला क्या है इसमें? ठीक है, चले इसको इकट्ठा कर लेंगे ताकि ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स है जहाँ नहीं छूट जाए, ठीक है, हमें कोई मसला रहे ना। तो रेंट ऑफ गोल्फ किट्स, ये क्या होगा? ये रिसीट होगी, पेमेंट होगी? रिसीट होगी, पेमेंट होगी। हाँ जाहिर है, आप रेंट पर देते हैं ना गोल्फ किट्स, तो ये आपकी रिसीट है। फिर गोल्फ किट्स परचेज की हैं तो ये अब परचेजेस कहता रहे वो, हमने इसको क्या कहना है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एनुअल इंश्योरेंस, सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस, ठीक है जी।
तो इसमें ये तीनों पेमेंट्स आ गई। फिर सीजीसी हैज़ अ फिडिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके होमवर्क वाले सवाल जैसी एडजस्टमेंट सेम कि इन्होंने इंश्योरेंस करवा रखी है और क्या फरमा रहे हैं जी कि अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो अप टू 2 मिलियन पॉलिसी से रिकवरेबल है। क्या मतलब, अगर आपका जो है वो 50 लाख का चूना आपको लगा गया कोई, तो 20 लाख तक का चूना जो है वो आपका, ठीक है, इधर से मिल जाएगा। बाकी अगर 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 20 का हुआ तो सारा रिकवर, अगर 10 का हुआ तभी सारा रिकवर, ठीक है ना। 20 तक उन्होंने कवर दिया हुआ है। फिक्स एसेट यकम जनवरी में बुक वैल्यू उनकी थी 25 और सारे फिक्स एसेट जो है उनको डेप्सिट करना है 15 पे, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं लगी सवाल में, एक एडजस्टमेंट 5 को अगर उड़ा दें, ठीक है ना, तो बाकी सवाल में कोई जान नहीं है। सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट थोड़ी टेक्निकल है लेकिन मजे की है, काबूएबल है, काबूएबल है। ओके चले जी। अब क्या करें भाई, आज तो ओपनिंग क्लोजिंग वाला मामला भी नहीं है, तो अल्लाह का नाम लेकर एडजस्टमेंट्स वाइज शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर क्या बनता है। जी बच्चों, तो जो बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल हैं वो तो लिखना शुरू करें, ठीक है। कैश एंड बैंक का लेजर इकट्ठा बना रहे हैं, कोई मसला, कैश और बैंक को अलग करोगे तो कैश और बैंक को अलग करोगे तो रिसीट पेमेंट में ये क्लियर नहीं हो सकेगा कि कौन सी कैश वाली कौन सी बैंक वाली। किसी एक तरफ रखोगे तो फिर दूसरा खाली रह जाएगा। तो उससे बेहतर यही है कि आप अल्टीमेटली अलग रख के भी, कोई यूं कह सकता है जो कैश में निकलना है मैं पहले कैश में डाल के फिर बैंक में रख दूंगा, करने वाले तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन काम बढ़ाने वाली बात है तो कैश एंड बैंक कर देंगे। लेकिन चूंकि ये अब बनाया हुआ नहीं है, अच्छा खासा आपको पता है इसमें अब काम करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सबसे बड़ी वाली ये जो जगह है इसको मैं कैश एंड बैंक को एलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे बताओ जी, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का कितना है जी? ओपनिंग बैलेंस 2.5 नहीं, दोनों बताओ ना, सवाल में 2.5 कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा। प्लीज आप तो इस बात को समझ जाएं, सवाल में जो चीज़ नहीं लिखी हुई उसको आपने वर्कआउट किया, उसको एग्जामिनर को बताना है। तो पॉइंट कितना, 0.5 + 2, 0.5 + 2 ये आ गया जनाब 2.5, ठीक है जी। और क्लोजिंग 0 भी लिख दो, कोई बात नहीं, 0 प्लस, तो ये 4.2 आ गया क्लोजिंग, ठीक है बच्चों। ओपनिंग क्लोजिंग जो मिलता है वो तो लिखे ना, ठीक है। ये 0.1 इज डन एंड डस्टेड, 0.2 सब्सक्रिप्शन है, 0.3 डोनेशन है, 0.45 परचेजेज हैं, 0.6 पहले क्या कर लें, सब्सक्रिप्शन कर लें, करो फिर, ठीक है, करो फिर सब्सक्रिप्शन करो, दिलकारी रहा तो करो फिर। ये लो, आपको कितना टाइम दूं? हो गई है, सुभान। चलो फिर भी देखो, बाकी जो मेरे जैसे हैं वो भी देख लो, कम से कम सोच तो लें क्या करना है। आ जाते हैं स्पेक्टेटर्स बन के, करवा देगा, नोट कर लेंगे, ऐसे ना किया करें, ज़रा जल्दी करें, टाइम एंड पे नहीं बचता, सवाल नहीं पूरा होना, जल्दी कर लें ज़रा। अगले सफ़े वाली ये लाइन भी सामने रखिए, मैं यहाँ से 1 मिनट बाद शुरू कर दूंगा, टाइम मैंने नोट कर लिया। सब कर रहे हो, हाइब्रिड वाले भी इस क्लास में ही है, रजिस्टर खोल लें। अब 1-2 बच्चे जो बैठे हैं अभी तक ऐसे एम ही क्या है, मैं सब ने खोले, मैं मजाक कर रहा हूँ। सुई कहाँ गई यार, सेकंड वाली? हाँ खत्म होने वाला 1 मिनट, मैंने लब नहीं सिरे। ये है ना, पक्की पकाई खीर ना खा लें, कम से कम सोच तो ले ना। वर्किंग शर्किंग है यार इसकी भी, फिर इसको इधर कर लेते हैं, ये भी जगह खाली है, ले आए भाई इधर।
है कोई कर लिए जिसने? है कोई नहीं है? चलो मैंने भी अभी आहिस्ता आहिस्ता नाम ही लिखा है भाई। सब्सक्रिप्शन इनकम देखें इधर, एडवांस में है, वैसे तो रूटीन में एडवांस में होती है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ओपनिंग में भी एडवांस होगा और क्लोजिंग में भी एडवांस होगा। एम आई राइट? भाई कितने बच्चे ऐसे जो कर चुके कुछ ना कुछ? बाकी बस करें ना फिर, ठीक है आप घर जाके करिएगा, मैं तो मिल के कर लेते हैं। इधर देखें, ओपनिंग एडवांस भी होगा कि नहीं, और क्लोजिंग एडवांस भी होगा। अच्छा, अब कहानी यहां से देखनी थी हमने। अच्छा, रिसीवेबल भी एक है, एक मिनट, वो तो बहुत सादा था। उसने कहा था कि आपके 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको खसूसी परमिशन दी गई थी 2020 के अंदर, तो उन्होंने 2020 के अंदर, अच्छा अब ये ऊपर क्या गिवन है, ये 3 साल की सब्सक्रिप्शन है। ये देखो ना, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगा हुआ है, मतलब 3 इयर्स सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, यानी ये पर ईयर नहीं है। पर ईयर निकालना तो डिवाइड बाय 3 करोगे, पर ईयर 20,000, ये इस तरह से है, ठीक है, लेकिन हमें पर ईयर नहीं चाहिए, अच्छा इकट्ठा मिल गया। तो 3 इयर्स सब्सक्रिप्शन 90, यानी 10 लोगों ने 90 इस साल में जो देना था वो नहीं दिया। समझ आती है? मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं ना, ये 10 मेंबर्स वर अवॉर्डेड मेंबरशिप ऑन बट दे हैड नॉट पेड सब्सक्रिप्शन टिल ईयर एंड। तो ड्यूरिंग 20 सब्सक्रिप्शन थी कितनी पर मेंबर? 90,000। 3 साल की है ना, बस 3 साल की लेते हैं इकट्ठी, तो पर मेंबर कितने बनते हैं जी, बोलो। अच्छा, तो 10 लोगों ने 90 नहीं दिए, अब क्या क्लोजिंग रिसीवेबल में 90 डाल दूं? 90 डालूंगा ना, 90 डालूंगा। हाँ, रिसीवेबल के लिए ये मामला नहीं हो सकता। रिसीवेबल का मतलब क्या है? रिसीवेबल कब करते हैं आप स्टैंड? इनकम कब बनती है? जब सर्विसेज दे लें, पैसे आ गए तो कैश, नहीं तो रिसीवेबल। तो आपने 20 वाले इन मेंबरान को 1 साल की सर्विस दे ली है, आपके पैसे नहीं आए, तो रिसीवेबल सिर्फ 1 साल का, 3 साल का मैंने आपको अर्ज किया था रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एक इसकी मुझे पर ईयर भी चाहिए थी, मैंने निकाल लेना है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा, कितना आता है? 30,000 पर ईयर पर मेंबर, ठीक है। ये बात समझ आई है? ये 30,000 ये 30,000 यहां यूज करेंगे। 1000 में सारा सवाल चल रहा है, ये सवाल सारा मैं करूंगा, वो मार्कर दे दो यार सही सा, ये सही नहीं चल रहा, ढीला पड़ गया। रुपीज इन थाउजेंड्स में ये सवाल कर रहा हूं, रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है जी। तो 30,000 कितने गया? ये 30, तो कितना बन गया? 30 इंटू 10 300। ये क्लोजिंग रिसीव, मैंने कहा ये सबसे आसान है, आपको यही मुश्किल लगने लग गया। सही है? 2500, ये मिलियन में लिखा हुआ है, चलो 2500, बस ये ठीक है। ठहर जा यार, 500 जमा 2000, ठीक है, 1000 में करना है, सारा सवाल 1000 में करना है। ये 0 जमा 4200, टोटल आ गया 4200, बिल्कुल सही है, अभी टाइम से ही कर लिया, शुक्र है हमने। वो मिलियन में दिया हुआ था, सारा सवाल 1000 में करना है हमने, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, ये समझ आती है बात? अब ये आप निकालने के पीछे पड़े हुए थे, अब ये निकाल भी लेंगे आप, ये मुश्किल बात थी, आसान बात आपने गलत कर देनी थी। खैर चलें। अच्छा आप मुझे बताएं मामला क्या है, मैं टाइमलाइन बनाऊं या ज़बानी काम चलेगा? मैं इस वक्त खड़ा कहां पे हूं? 2020 में। 2020 में खड़ा हूं, तो 18 में, असल में शायद ये 18 में ही बने होंगे, खैर क्योंकि 18 में ही काम शुरू हो रहा है, या फिर उससे पिछला जो होगा 17 होगा, उसका अगर था भी सही क्लब पहले, तो 17 के पैसे, 17 में जो पैसे लिए होंगे वो 17, 18, 19 में फारिग हो गए होंगे। हम 20 में खड़े हैं ना, इसलिए उसने कहां से डेटा में दिया हुआ है? 18 से, क्योंकि 18, 19, 20 हमारे साल में फॉल कर गया ना, ये वाला 3 साल 5 साल जैसे 3 साल जैसे, ठीक है। तो 3 साल जो है ये हमारे साल में फॉल कर रहा है। तो 18 के 3 साल के पैसे, 18 में जिनसे 3 साल के पैसे लिए थे उनका 1 साल इनकम बना होगा 18 में, दूसरा बन गया होगा 19 में, तो 20 के स्टार्ट में इनमें से इन 100 मेंबरों का 1 साल अभी भी
ओपनिंग एडवांस होगा। हमारा साल शुरू होते ही हमने 1 साल की सर्विस देनी, लायबिलिटी होगी इन 100 मेंबरों को, ऐसा ही है। और 140 जो आए थे, 140 ने पैसे दिए थे 2019 में, ये 2019 वालों का 1 साल इनकम बन गएगा 19 में, तो 20 के स्टार्ट में इनसे हमें इनकी हमारे ऊपर 2 साल की सर्विस अभी लायबिलिटी होगी, ठीक है। और ये 20 वाला तो इस साल में रिसीव हुए हैं ना, इनको बाद में देखते हैं। फिलहाल मैं क्या निकाल रहा हूँ, सबसे पहले ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस जो है वो वर्किंग नंबर 5.1 में आपको कर देता हूँ, ब्रॉट डाउन वर्किंग 5.1। भाई इधर देखिए जी, ओपनिंग एडवांस निकलने लगा है। अब 19 वाले, सॉरी 18 वाले कितने मेंबर हैं? 100, और हर एक मेंबर ने 60, ये 3 साल का इकट्ठा दिया था, इसी को पकड़ो, ठीक है ना, इसी को पकड़ो। ये सिर्फ इसको इसलिए 30,000 पर ईयर निकालना पड़ा क्योंकि रिसीवेबल बुक करना था, वरना तो जो रिसीव किए वो तो हम इकट्ठे ही रिसीव करते हैं ना। ये समझ आ रही है बात की, ठीक है। तो 100 इंटू 60, 100 इंटू ये कौन से वाले हैं? 2018 वाले, इनके बारे में क्या है जी, 100 इंटू 60, यानी कि 600 रुपया आपने इनसे 18 में लिया था। 18 का 1 साल इनकम 18 में बन गया, इसमें से दूसरा साल 19 का इनकम बन गया। हम इस वक्त खड़े हैं 20 के साल में, 1 जनवरी 20 पर ओपनिंग निकाल रहे, तो इनका 1 साल 1/3, ये हमारे पास क्या होगा? एडवांस। बोलो 200 2000 है, 2000 कर लो, जैसे आप कहेंगे बच्चों, मुझे कोई, जो आप कहेंगे मैंने लिख देना। मैं टोटल वाली मैं देख ही नहीं रहा होता, मैं तो अगली चीज देख रहा हूँ। नेक्स्ट, 2019 में भी कुछ लोग थे, कितने लोग थे? 140। हर एक ने कितने कितने दिए थे? 3-3 साल के, 75। ये किसी भी तरह से भाई, वर्किंग किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है, परेशान ना हुआ करो, फिगर अगर मैच कर रही है तो जबरदस्त जी। 140 लोगों ने 75,000 के हिसाब से दिया, ये टोटल इन्होंने दिया कितने साल का? 3 साल का। 140 बंदों ने 3-3 साल के पैसे दे दिए। कब दिए? 19 में। तो 1 साल इनका 19 में इनकम बन गया, तो अभी 1 जनवरी 20 में हम खड़े हैं, तो 2 साल अभी इनके एडवांस, तो 2/3 आंसर 7,000। तो ये टोटल बन गया, ये ओपनिंग एडवांस है। कोई मसला इसमें? चलो अब हिम्मत करके, कितने बच्चों ने ये सही निकाल लिया था? ओके, अच्छा हिम्मत करके क्लोजिंग निकाल दें। अब तो निकाल दें, अब तो रास्ता भी मिल गया। अब आपके सामने सवाल भी है, सवाल के अंदर आपको 18 वाला तो इसमें 20 में फारिग हो जाएगा। इस ये मुझे ये क्लोजिंग चाहिए अब इसमें, ठीक है। तो मैं वर्किंग 5.2 आपसे करवा रहा हूँ। 18 वाला तो 18, 19, 20 इसका तो साल यहाँ पे खत्म हो गया। क्लोजिंग में एडवांस पहले निकाल रहा हूँ, ठीक है। इनकम भी निकाल सकते हो पहले, पर एडवांस अब निकाला है, ओपनिंग तो क्लोजिंग भी वैसे ही निकल आएगा, आसान है। मार्कर नहीं तैयार किया? ओए होए 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 होए, किथे पे जाने हो? हाँ, तुम लोगों को तो वो मुश्किल है। खैर है, क्या करके रहो, दिखा दिखा देना क्या, ये क्या कर क्या रहे हो तुम्हें? चलो, ये 16 से शुरू हुआ है, पागल ना हो। हाँ जी, कितने बच्चे कर चुके क्लोजिंग एडवांस? कुछ बेहतरी महसूस हुई? चलो बाकी इधर देखो, अब मिलके करते हैं बाकी। 5.2, हाँ है ना मार्कर पहाड़ के नीचे, क्लोजिंग एडवांस। अच्छा अब देखो, 18 वाले तो 18, 19, 20 में खत्म होगी कहानी, कोई एडवांस नहीं है। 19 वाले 1 साल 19 में इनकम बना, दूसरा 20 में सर्विस दे दी, 20 में इनकम। पैसे तो 19 में हमने 3 साल के लिए थे ना, तो 3 साल के पैसे 19 में लिए, तो जिस दिन लिए उस दिन तो तीनों साल की लायबिलिटी, 19 में 1 साल की लायबिलिटी उतर गई,
और 20 में दूसरे साल की उतर गई, तो 20 के अंदर 2019 वालों का एक साल अभी भी हम पे लायबिलिटी होगी। यही 140 ऊपर नजर आ रहा है, और 75 वाला इंटू 1/3 कितना 3500। अब इस साल 60 हैं, 160 हैं, ये 165 हैं, 160 हैं, ये 165 है। बोलो कैसे पता लगा? कहता है 5 लोगों ने पैसे दिए हैं, उन्होंने बताया है, तो हमने जब चेक किया तो क्या पता लगा? वो बेसिकली सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो आप क्रेडिट कर देंगे, सब्सक्रिप्शन इनकम के लेजर में तो आप क्रेडिट कर देंगे, लेकिन डेबिट कैश की दराज नहीं हुई, डेबिट अकाउंटेंट की जेब हो गई है। तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, बहरहाल हम तो कैश की डेबिट साइड पर लिखेंगे उसको और फिर लॉस के अंदर उसको शामिल करा देंगे। ठीक है, तो 165 लोगों ने 90 दिया है। कितना कितना जी? ये जिन्होंने एडवांस दे दिया वो तो 90 दिया है ना। ये 30,000 तो वो 10 स्पेशल केसेस हैं जिनको हमने परमिशन दी थी कि मेंबरशिप बगैर पैसों के दे देंगे, तो उन्होंने अभी तक पैसे हमें नहीं दिए हैं। ठीक है, तो बाकी 165 लोगों ने 90 के हिसाब से पैसे दे दिए। तो ये क्या है? ये कैश आया है, और गया किधर वो तो बाद में देखेंगे। आया है की एंट्री होती है कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो कैश एंड बैंक, कैश ही लिख दूं, चलो कैश एंड बैंक लिख दो। कैश एंड बैंक, इधर देखो कितने मेंबरान, मौजूद मेंबरान 165 ने पैसे दिए और 90 रुपए दिए, तो 14। अब डबल एंट्री करनी थी ना, ऐसे करनी थी। एक मिनट डबल एंट्री जरा पूरी करना। इधर ये देखो 14 डबल एंट्री में यूं बोलूंगा 14850 से कैश एंड बैंक डेबिट, 14850 से सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। ये मैंने इसलिए पहले यहां लिखा कि अगर किसी को यहां कंफ्यूजन आ भी रहा था तो इससे अब ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। हमने 2020, ये हमारा 2020 का साल है ना, हमने 2020 में 14850 रिसीव किया। ठीक है, ये 2020 के अंदर 3 साल के पैसे हैं, जिसमें से 2020 में 1 साल की इनकम बना लेंगे, क्योंकि 1 साल की सर्विस हमने 20 में इनको दे लेनी है। अब इस अमाउंट 14850 में से 2 साल के पैसे क्लोजिंग डेट पर क्या होंगे? हम पर लायबिलिटी, क्योंकि 20 में 3 साल के पैसे लिए हैं, 20 की सर्विस दे ली, और 21 और 22 की सर्विस अभी देनी है, पैसे पहले ही आ गए उसके, 2 साल क्लोजिंग में एडवांस आएगा। तो 2020 के लिए, अच्छा मैं दोबारा कर देता हूं ये वाला काम, 165 इंटू, हालांकि वो भी उठा सकते थे फिगर, लेकिन बहरहाल इंटू 2/3 कितना आता है? 9900। और ये जनाब आपका टोटल बन गया जी 13400। ठीक है जी, अब ये क्लोजिंग एडवांस है। ओपनिंग में रिसीवेबल कोई नहीं था, क्योंकि हम इसकी इजाजत ही नहीं देते होते थे पहले, वो तो इनको स्पेशल केसेस थे जिनको हमने ये इजाजत दी थी, तो वो फिर पैसे अभी उनके नहीं आए थे तो रिसीवेबल आ गया था। तो 13,400। जी बेटा, कोई अगर कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ लें, नो इशू। जी जी जी, जाहिर है। ऊपर क्या लिखा हुआ था जरा देखो, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड आर एज अंडर, ये 160 रिसीव हुई। फिर आगे कहते हैं आफ्टर ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड 5 more members informed they had paid 3 year सब्सक्रिप्शन, वो तो उन्होंने बाद में बताया। तो फिर इसलिए यहां पर कैसे कह लें कि इसमें शामिल है? वो क्या कह रहा है कि जी चार्ज करते हैं ड्यूरिंग द ईयर हम 3 साल की सब्सक्रिप्शन अपॉन रिन्यूअल। ठीक है, तो फॉर ये फुल ईयर सब्सक्रिप्शन चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आर एज अंडर, 100 रिसीव हो गई, हुई थी 140 हुई थी, 160 हुई थी, और 10 लोगों ने नहीं दी, और 5 ने बताया कि हमने भी दी है। हमने कहा कितने के पैसे, तो वो तो रिसीव्ड नहीं ना हुई, फिर असल में तो वो फिर कहीं और चली गई थी। वरना क्यों, वरना यहाँ पे क्यों लिखा अलग से? इसी 100 वो कह देता 160 में हमने नंबर ऑफ मेंबर शामिल किए हो, तो अगर नंबर ऑफ मेंबर शामिल किए होते तो फिर उनको ना आगे बताना पड़ता कि हमारे पैसे जो है वो अकाउंटेंट के खीसे में है, आपको नहीं मिले, हमने दे दिए पैसे। बात समझ आ गई? जी जी
बेटा नहीं 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 नहीं, ये मेंबर से पैसे आ गए हैं, ये इनसे भी आ गए हैं, और इनको मेंबरशिप दे दिए, पैसे आए बल हैं। तो बेसिकली तो यूं देखा जाए मेंबर्स इस साल के अंदर हमारे 175 है। किसने सवाल किया? हाँ, मेंबर्स 175 हैं, जिनमें से 165 से पैसे 3-3 साल के एडवांस ले लिए हैं और 10 के पैसे अभी आने हैं। तो मुझे मेंबर से क्या लेना, मुझे तो देखना कैश कितना आया, कितनों का एडवांस, कितनों का एरियर, कितना एडवांस कितना एरियर, बस। ठीक है, अच्छा उन्हें इससे निकलना कुछ नहीं है, बस रहने दो। ठीक है, समझ आ गई तो इत्तेफाक से अगर आ गई है समझ तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि इसको पूरा भी कर सकते हैं, क्या ख्याल है? कर दें पूरा, इसको पूरा कर दें? चलो करो फिर पूरा। इनकम कितनी आती है? इनकम 107, ये सही है? ये कहां चला जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई। नहीं कोई बात नहीं, आप लोगों को ना समझ आए फिर पूछे। मैं तो वैसे कह रहा हूं कि कभी कभी चीज मुश्किल लग रही होती है लेकिन समझ आ जाती है। बी कॉन्फिडेंट, वो आ गई आपको समझ। जी 10, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं कि शायद आसान चीज हो ही नहीं सकती, इतनी आसान चीज आ गई, ये कैसे हो सकता है? आएगी कोई बच्चे में? अच्छा अगली बात, 13,400 क्या है? क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस। अब इसमें से कुछ करंट है, कुछ आज कोई नहीं, मैंने टाइम लंच वगैरह बनानी, डायरेक्ट काम चल रहा है। तो इधर आओ, यूं ही लिखो, करंट लायबिलिटीज में और नॉन करंट में लिख लो, दोनों जगह लिखकर फिर करंट वाली वर्किंग कर लेंगे। ठीक है ना? तरतीब क्या है जरा देख लो, आखिरी बार आज देख लो, ये करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन। डेफर्ड ग्रांट को नहीं करना अलग अलग, गवर्नमेंट ग्रांट को, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को नहीं करना बाइफरकेट। पर्चे में भी रिप्लाई आ गया था, अब नॉन करंट में रखना है। ठीक है, उसकी लॉजिक भी किसी वक्त दे दूंगा, जरूरत नहीं वैसे नहीं रखना बस। ठीक है, अच्छा इधर देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सब्सक्रिप्शन इन, ये कोई उधार था, मैंने बोला फिर मैं इंशाल्लाह IAS 20 जब एंड पे अब रिवाइज करूंगा ना, उसमें फिर बता भी दूंगा आप लोगों को, लिखवा दूंगा ताकि याद रहे। अभी ऐसी चलते चलते बात करूंगा तो IAS 20 वाली बात कहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं ना, याद नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ जी, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है कितनी जी? 13,400। ठीक है, ये 13,400 वर्किंग 5 में आपने निकाल ली। अब इसमें आप अगर करंट पोर्शन निकाल देंगे तो बाकी क्या आ जाएगा? वो करंट पोर्शन निकाल लें आप यहां पे छोटी सी वर्किंग करके। ठीक है, नहीं समझ आएगी बात? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितनी है? फिर देखो एक दफा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितनी है? क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी कितनी है? क्लोजिंग 13,400। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया कि इसमें कुछ करंट भी है कुछ, लेकिन ये आप कहां से? वर्किंग नंबर 5 से। अच्छा अब अगली बात, आप अगर करंट नॉन करंट को तोड़ना चाहते हैं तो जो मर्जी करें आप, नॉन करंट पहले निकाल लें, मुझे कोई मसला नहीं, पर आसान क्या हुआ करता है? आसान होता है करंट। ठीक है, अब इतना आसान ये वाला करंट भी नहीं है। जैसे 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 सुनो 18 वाले पैसे 18, 19, 20 ये तो इनकम बन गए, इसलिए इसको तो साइड पे कर दो। ऐसा ही है, 19 वालों का 19, 20, 19, 20 ये क्या हो गया? ये इनकम बन चुका। ये क्या हो गया? इनकम में जा चुका 19 और 20 तक का। इसका मतलब 19 वालों का 21 जो है ये हमारा अगले साल इनकम बन जाएगा, अगले साल इनकम बन जाएगा। ऐसा ही है, ऐसे ही 20 वाले जो हैं इनका 20, 21, 22 है, तो 20 का इनकम बन चुका। ऐसा ही है, 20 का इनकम बन चुका, और इसका मतलब इनका 21 और 22 ये अगले साल इनकम बन जाएगा। और मुझे अगले साल की इनकम ही तो चाहिए। सारे नंबर मुझे लगता है इस सवाल में ज़्यादा इधर ही फैलाए हुए थे, इस एडजस्टमेंट में से। ठीक है, अब ये देखो, वैसे तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो आप, ये 75,000 को डिवाइड करो 3 से और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ गया 21 वाला। 21 में जो इनकम बनेगा इनमें से, और फिर इस 90,000 वालों में से 21 और 22 2 साल का बनना है। ठीक है, तो वो टोटल फिगर आप निकालें, टोटल फिगर बल्कि निकली हुई है आपके पास, वहीं से आप इसको इनकम इसकी निकाल सकते हैं। थोड़ी सी वर्किंग ज़रा तफसीली है, कर लें। देखो एक काम ये हो सकता था कि आप यहाँ पे बचत कर ली होती है आपने, क्या मतलब, जैसे ये 1 ये इस तरह से इक्वल टू कर देते ना आप, वैसे कह रहा हूँ, चलो रहने दो, अपना करो वहीं पे ही करो जाके। जी इधर देखो जी, ये क्या था?
1/3 था और 1/, मैं पता क्या कहने लगा था, मैं कहने लगा था कि यार यहाँ पर इक्वल लिख देते अगर कोई हारिज था। चलो खैर अब नहीं लिखा तो अब फिर क्या कहूँ। अच्छा अब जी बताओ किस अमाउंट में से 18 वाले में से कोई अगले साल इनकम में जाने, 18 तो खत्म हो गया 20 में, 19 वालों में से कितना, तो मेरे ख्याल में तो यही वाली फिगर, यानी जो क्लोजिंग एडवांस है 1 महीने का वो इनकम बन जाएगा 1 साल का, ऐसा ही है 19 का, और 20 का एक 20 में आ गया और एक ही यहां से इसका चाहिए, दूसरा कहां चला जाना है, दूसरा नॉन करंट में चला जाना है। ये 22 जो है ये हमारा कहां चला जाएगा, नॉन करंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल हो गया, 140 इंटू 75 जो है इसका 1/3, ऐसे ही 165 इंटू 90 इसका भी 1/3, तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो यही वाली फिगर, यही वाला फ्रैक्शन उठा लो, 140, जरा मैं ऐसे करके लिख दूं जरा शॉर्ट करके, चलो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो है जी 140 इंटू 75, ये कितने साल का है, इसका 1, ऐसे लिख दूं जरा। उसके बाद दूसरा है 165 इंटू 90, ये कितने साल के हैं, इसका भी 1 इनकम बन जाएगा, और तो जो 1 है उसके भी बाद इनकम में बनेगा, यानी 2022 में चला जाएगा। मैं 2020 के एंड पे खड़ा हूं, मैंने ये देखना है 2021 के अंदर कितनी इनकम आनी है 2021 में। ठीक है, तो 2021 के अंदर ये इनकम बन जाएगा, कितना बना 8450 का इधर इनकम बनना है, तो फिर बाकी इधर भी नहीं बनना, कितना 4950। अच्छा आपस की बात है, ये 1 साल निकलेगा इसका, यानी कि 165 डिवाइडेड बाय 3, चलो छोड़ो, ले जी, ये टोटल कितना बनता है, टोटल 13,400। ठीक है, चेक करो, सोचो 165 की इनकम बना ली ना, बाकी कुछ सोच लो, कोई मसला तो नहीं है। इन 10 का तो कोई मसला नहीं है, इन 10 का अगले साल इनकम तो नहीं बनना, नहीं सही वाला जवाब है, नहीं इसमें से कितना अगले साल इनकम बनना है, ये इनकम बन चुका था, रिसीव नहीं हुआ था, रिसीवेबल है, हमें मसला लायबिलिटी से है। लायबिलिटी इन 165 मेंबरान के पैसे हैं जो आज हमने खड़े होकर रिसीव कर लिए हुए हैं, इन 140 मेंबरान के हैं और इन 100 मेंबरान के हैं। हाँ, ये 100 वाला तो 31 नवंबर 20 पे कोई बचा ही नहीं, इस 140 में से 31 नवंबर 20 पे 1 साल की लायबिलिटी, इसका मतलब इसमें से 1 साल अगले 1 साल में इनकम बन जाएगा, और इसका अगले 2 साल अभी इनकम बननी है, हमें तो करंट चाहिए, तो इसका भी हमने 1 साल लिया, तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, बहरहाल जेन में आता है ना, ये 10 मेंबरान, इनका कुछ नहीं करना भाई, एडवांस को तोड़ के लायबिलिटी को तोड़ रहे हैं करंट नॉन करंट में, ये लायबिलिटी नहीं है, ये तो उल्टा एसेट है, इनको सर्विस दे चुके हैं, इनसे पैसे आने हैं, इनसे आ नहीं गए हैं कि उनको फ्यूचर में सर्विस देनी है, इनको तो सर्विस भी दे चुके हैं, इनको पैसे 175 मेंबरान में से 165 के पैसे आए हैं, 10 के नहीं आए। ओके चल लें जी, दिस इज डन एंड डस्टेड, हर चीज हो गई, प्यारी एडजस्टमेंट थी, वेरी वेरी खूबसूरत। चलें जी, मैं तो कहता हूं तीसरी अब आप कर दें जल्दी से, तीसरी में क्या बचा, ये तो आप 1 मिनट में कर लेंगे, ये तो आप ही पहले करेंगे। अच्छी एडजस्टमेंट थी ना सब्सक्रिप्शन की। अच्छा अब इसके अंदर से ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक बात कर दूं, अगर ये माशाल्लाह से 20 नंबर का सवाल है, तो क्या 19 नंबर इस एडजस्टमेंट के होंगे 3-4 नंबर हो जाएंगे यार, बहुत ज्यादा काम है, 3-4 नंबर हो जाएंगे, उसमें भी सारे सिफर नहीं होता, जो हाथ पांव मार, आप बिल्कुल तो सिफर नहीं होंगे,
किसी ने ओपनिंग एडवांस सही निकाली होगा, किसी ने क्लोजिंग सही नहीं निकाला होगा, तो कोई रिसीवेबल लिख दिया होगा सही, कुछ हर चीज़ लिखने के नंबर मिल रहे थे। किसी ने कैश की फिगर सही लिख दी होगी, तो किसी ने इनकम की सही लिख दी होगी, किसी ने कोशिश कर ली होगी नॉन करंट करंट बांटने की, तो कुछ ना, अगर 4 नंबर थे इसके तो 2 नंबर फिर भी आ जाने थे गलत करके भी, क्योंकि आप फाइट कर रहे होते हैं, मार्जिन बहुत होता है। फेल वो होते हैं जो डर जाते हैं, भाग जाते हैं, हाथ ही नहीं डालते चीज़। जी बेटा, जी सॉरी बेटा, ये रिसीवेबल की एंट्री तो की है, लिखा नहीं हुआ। हाँ करेंगे करेंगे, वो तो मैंने दोनों ही नहीं किए। सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहे, ये मैं ले गया था। अच्छा, ये तो टिक हो गया ना, इन्ना लिल्ला, ये ले गए हम, तो ये कौन लेके जाएगा? सही कह रहे हैं बेटा आप। तो स्टॉक नजर आया था हमें? स्टॉक जरा, मेरा दिल होता है कि इस तरह से तरतीब बना ले, ना बन सके तो कोई बात नहीं, कि स्टॉक लिख दें, डेटर की जगह छोड़ दें, फिर प्री पेमेंट्स आ जाएं तो वो आ जाए, फिर कैश और बैंक आए। तो ये क्या है? सब्सक्रिप्शन, तो डेटर ही है ना, तो स्टॉक की जगह मैं छोड़कर यहां पर लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन इन एरियर। ये कोई मसला नहीं है। मैंने ये क्या कहा है? मैंने कहा है जरा मैं स्टॉक को पहले लिख लेता होता हूं और फिर सब्सक्रिप्शन यानी डेटर्स और फिर कैश बैंक वगैरह लिखता हूं। कोई बात नहीं, पहले सब्सक्रिप्शन लिख दें, पहले लिख दूं, एक लाइन छोड़ के लिखना समझ में आता है। स्टॉक पढ़ते हुए सवाल में समझ आ गया? अच्छा छोड़ो यार, सब्सक्रिप्शन, बहरहाल मेरा दिल करता है ऐसे ही, स्टॉक पहले नजर आया, मैंने जगह छोड़ दी। आपके नहीं छोड़नी, ना छोड़े, पहली लाइन ना छोड़े, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स आपका रिसीवेबल है, ये लिख दें। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स भी सवाल में गिवन नहीं थी, आपने खुद वर्किंग 3 है 5, वर्किंग 5 में वो निकाली थी। कौन सी वाली? 10 इंटू 30, 10 इंटू 30 था ना, ये 10 इंटू 30 करके जो 300 किया था, ठीक है। तो ये 300 आपका रिसीवेबल है बेटा, बिल्कुल लिखना था, मैं भूल गया था इसको लेना। बात असल में इधर से आगे निकल गई ना, इनकम ले गया और इधर लड़ाई पड़ गई, वो लड़ाई लड़ते लड़ते भूल गए, तो नहीं भूलना। ऐसे आधा नंबर मिस कर रहे थे हम मुफ्त का। ले आओ भाई इधर, आमिर भाई मोबाइल ही जान छाड़ दो, एक कल तो ना बड़े मसाइल आ रहे हैं रिकॉर्डिंग। हाँ जी करें, डोनेशन मिला है आपको तो हो भी है माशा। हम खड़े कहाँ पे हैं? 20 में। 19 में 8 मिलियन आया था, जिसमें से 2.2 मिलियन यूज हो गया, तो बाकी क्या बचा है? तो मेरा ओपनिंग है 5800, ठीक है। मैं यहाँ पर अब कर लेता हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस लायबिलिटी, ठीक है। ब्रॉड डाउन, इधर देखो जी, ब्रॉड डाउन आया था टोटल 8000, इसमें से 19 के अंदर ही 2200 क्या हो चुका? यूज हो चुका। इनकम तो नहीं बनाते हम, यूज हो चुका बहरहाल, ठीक है। तो कितना बाकी है? ये किसी को समझ नहीं आता तो मैं पिछले साल का लेजर भी बना देता हूँ, तसल्ली से पूछा करें बात। मैंने आपको कई बार ये बात कही है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको पूछें, ये ना कहा करें कोई पूछ तो रहा नहीं, सबको समझ आ रही है, मुझे ही समझ नहीं आ रही, मैं ही हूं। हाँ आप ही हैं, कोई मसला नहीं। आप जैसे बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस वजह से बैठे होंगे, यार अब क्या करें, पूछे कैसे, सबको यस यस करी जा रहे हैं। यस यस करने वाले से ना घबराया करें, आपको नहीं समझ आई तो पूछा करें। 58 किसको समझ नहीं आ रहा? ओके अच्छा, अब इस साल हम 2020 में खड़े हैं, ये 2019 में आया था 8000, उस वक्त कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट हुआ था, फिर उस साल में ही 2200 लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट हो गया था, और उस साल यानी पिछले साल ही 5800 क्लोजिंग लायबिलिटी थी, ये 5800 मैंने ओपनिंग लायबिलिटी बना ली। कोई मसला, कोई शक? और इस साल में 2800 मजीद स्पेंड हुआ है इसी रिपेयर पे। आउट ऑफ टोटल डोनेशन क्लब हैज स्पेंट इतना एंड इतना, जाहिर है इसी काम के लिए किया होगा, ठीक है। तो 2800 रुपए की एंट्री होगी रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट 2800 से, और कैश एंड बैंक क्रेडिट 2800, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लायबिलिटी, और यहां पर कैश, कैश एंड बैंक नहीं है, कैश एंड बैंक, सी एंड बी, गुजारा कर लो बस ऐसे, कैश एंड बैंक पूरा लिखना। ओह ये तो लिखा ही नहीं आपने, ये क्या था? सब्सक्रिप्शन इनकम, बस सब्सक्रिप्शन की जगह मेरे पास सब्सक्रिप्शन इनकम, ओके। अच्छा ये मैं लिखना भूल गया था। लो जी,
एडजस्टमेंट 3 इज ओवर, एनी प्रॉब्लम? एडजस्टमेंट 4 5 को जरा बाद में करते हैं, मैं तो कहता हूं एडजस्टमेंट 6 को फड़का दें। मैं नहीं चल रहा हूं। कमाल यार, तुम तो कमाल हो, गुजारा कर रहा है। मैं तो कहूँगा इसको भी ज़रा रोक दें, इसको ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स के साथ ही करते हैं, ठीक है ना? ये जे ना मेरी तरफ से मिटा दें, जे लिखा है जे, सैलरी प्रिंटिंग एरर। लो जी हो गया। सबसे पहले रेंट ऑफ गोल्फ किट आ रहा है 650, कोई लेजर कोई एडजस्टमेंट? रेंट ऑफ गोल्फ किट कोई एडजस्टमेंट कोई लेजर नहीं है ना, तो सीधा आओ इधर, रेंट ऑफ गोल्फ किट डबल एंट्री करो, रेंट ऑफ, ये रिसीट है ना, रेंट ऑफ गोल्फ किट 650,000, 650 करेंगे, 650 कैश एंड बैंक में डेबिट, और रेंटल इनकम यहाँ पे 650 क्रेडिट। ये क्या है जी? रेंट ऑफ गोल्फ किट, मुफ्त के नंबर। नेक्स्ट एक पॉइंट अभी छोड़ दिया, मैं उसको ऊपर वाले के साथ पढ़ता हूं। एनुअल इंश्योरेंस, अब कहीं पे कोई जिक्र ओपनिंग का है? खुद से नहीं, मैंने कहा था कभी भी अज्यूम करना। हमने वो सवाल किया था जिसके अंदर उसने ओपनिंग में दी हुई थी इंश्योरेंस, याद आ रहा है शायद, या उसने कहा था पिछले साल का इतना था, तो हमने फिर उसमें ओपनिंग अज्यूम किया था एक सवाल के अंदर। वरना कभी भी एक्रूअल करते हुए या उसके बाद भी जहां कहीं एडजस्टमेंट आई, मैंने आपको ये कहा था खुद से ओपनिंग अज्यूम नहीं करना। तो प्रॉबेबली इन्होंने इसी साल ही करवाई होगी इंश्योरेंस। अभी पेमेंट में तो आ रही है, पेमेंट में 660 की इंश्योरेंस आ रही है 2020 के अंदर, और कहीं पे ये जिक्र नहीं आ रहा कि इंश्योरेंस ओपनिंग में भी थी। ठीक है, तो बस सिंपल अपना एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है, ओपनिंग कोई नहीं है। ठीक है, इधर कर ले, ये जगह खाली पड़ी है ऐसे। इंश्योरेंस ये रह गया था ना, आपकी नंबरिंग क्या चल रही है? 3 आपका खाली है, आपने भी खाली जोड़ा हुआ है सुभान अल्लाह, चलो अच्छा हो गया, फिर मैं भी नंबर नहीं बदलता। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस, बाकी कोई नहीं। नंबरिंग का क्या है? इंश्योरेंस एक्सपेंस ओपनिंग में, अच्छा ये पेएबल नहीं होती, ये नॉर्मली होती है, आपको बताया था प्रीपेड। इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो पहले आपसे प्रीमियम लेती हैं, फिर आपको इंश्योरेंस कवर देती हैं। ठीक है, तो ये ओपनिंग में कोई प्रीपेड नहीं है, खुद से अज्यूम नहीं कर लेना। ठीक है, हाँ पेमेंट है, वही इंश्योरेंस रिसीव तो नहीं ना की होगी आपने। आप गोल्फ क्लब हो या इंश्योरेंस कंपनी हो? गोल्फ क्लब हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स उसने धोखा देके इकट्ठे कर दिए, हम परेशान हैं, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, आपने इंश्योरेंस पे ही करनी है। ठीक है, तो इंश्योरेंस पेड, एंट्री बोलो यार, एक तो ये नहीं लिखवाते आप, ये क्या था भला? रेंट ऑफ गोल्फ किट्स था। ठीक है जी, अच्छा जी, एंट्री बोलो। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितने से कितने से कितने से? 660 से इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और 660 से कैश बैंक क्रेडिट। ले, और यहां पे आपने लिख दिया कैश एंड बैंक। ओपनिंग कोई नहीं है, खुद नहीं बताया नहीं, तो मैं खुद से क्यों अज्यूम करूं? ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगली चीज, वो क्या कह रहा है जी कि ये 660 जो है ये कितने अरसे का है? ये पढ़ो जरा, ये पढ़ो जरा। एनुअल, पहली बात क्या है? एनुअल है। मैंने आपको एक्रूअल के टॉपिक में कहा था ये जुमला बड़ा कीमती है, जब यूं लिखा जाता है 12 मंथ्स टिल फलां डेट,
मतलब होता है कि वो 12 महीने जो फलां डेट पे खत्म हो रहे हैं, 6 मंथ टिल फलां डेट, 3 मंथ्स टिल फलां डेट, का मतलब क्या होता है, वो 3 महीने, वो 6 महीने, वो 9 महीने, वो साल जो उसने लिखा हुआ है जो फलां दिन खत्म हो रहे हैं, तो वो साल एनुअल इंश्योरेंस है, सालाना इंश्योरेंस है। कब तक की है? अप्रैल 21 की। तो मतलब जो एंड अप्रैल 21 पे हो रही है, तो स्टार्ट कब हुई होगी? यकम मई, एक दिन प्लस किया करें और एक साल माइनस किया करें, ठीक है ना। तो यकम मई से 30 अप्रैल ये साल बनता है। 13 महीने का साल ना गिन लेना कभी, यकम अप्रैल है, ठीक है। तो यकम मई 20 से, यकम मई 20 से पेड टिल, पहली बात ये एनुअल है, पहली बात जी एनुअल है, और उसके बाद पेड टिल अप्रैल है। तो एनुअल है और टिल 30 अप्रैल है, तो इसका मतलब 1 मई 21 से, अच्छा मेरा पेन ज़रा ख़राब हो गया ना, इसलिए मैं परेशान इसलिए हो गया हूँ, लिख नहीं ना रहा। ये 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021, ठीक है। अगर हमारा साल कब ख़त्म हो रहा है जी? हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2020 पे, तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 21 के 4 महीने क्लोजिंग में क्या है? प्रीपेड। यहाँ पे आके हमने लिख दिया क्लोजिंग प्रीपेड। प्रीपेड है, क्लोजिंग एसेट है जी। ये 660 साल का है, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ हो जाएगा। और कितने महीने प्रीपेड है? 220। तो भाई एक्रूवल कितना इंपॉर्टेंट था, अंदाजा हो रहा होगा आपको। तो इंट्रो वाला, फिर मैं इसीलिए मैं इंट्रो वाले पे मैंने तकिया नहीं किया था। इन्वेंट्री में बस ऐसे ही आधा दिन करा के काम चला लिया, ऐसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आधा दिन करा के, क्योंकि मुझे तो पता था, आपको भी पता लग गया कि उनका यूज़ ऐसे ही है, बस कोई एक आधी एडजस्टमेंट आ जाए और वो भी हम काबू कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा हुआ था या याद था या जितना फिर सर ने रिवाइज कराया। लेकिन एक्रूवल पे अलग से 3 दिन क्यों लगे? हालांकि वो भी तो, और ये एक्रूवल ने जान FAR2 में भी नहीं छोड़नी। लेकिन FAR2 इसलिए आप लोगों को ईजी लगती है अगर पास कर जाएं तो, क्योंकि आप लोग बंदे के बच्चे बन चुके होते हैं और यही चीज़ें दोबारा से वहाँ पे आती हैं। अकाउंटिंग पक्की हो चुकी होती है ना, असल में अकाउंटिंग पक्की हो जाती है, फिर नए कॉन्सेप्ट्स ही हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं पर मुश्किल नहीं लगती हैं आप, ठीक है। तो 220 चलें जी आगे। इसको भी वैसे ख़त्म कर सकते हैं अगर आप कहें तो, कर दें, चलो फिर कर दें। इस तरफ आ रही है फिगर, तो एक्सपेंस की फिगर होती है, वैसे एंड पे करते, लेकिन चलो जी 440 वोल्ट का झटका लगा जी। तो 440 एक्सपेंसेस में आकर लिखा आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस, वर्किंग 3 440, और इसका क्लोजिंग एसेट भी करंट एसेट्स में लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड लिख लो, कुछ भी लिख लिया करो, सिर्फ इंश्योरेंस लिख लो करंट एसेट के अंदर, बस वो भी पता है, बताने वाला जी। वर्किंग 3 220 जी। इसको टीकू टीकू कर दें, टीकू टीकू। मैंने ओपनिंग वाली जगह इसलिए छोड़ी कि ओपनिंग एडवांस निकालते हुए कहीं आप ढूंढे ना, ठीक है। आजकल आमिर भाई अनफिट है ना, इजाज थोड़ा सा रह जाते हैं पीछे मुझसे, ऑनलाइन वाले बच्चे ही कहते होने कितने फंस गए हैं, वो ऐसे आजकल कर रहे हैं। वो मैं कितने थे, मेरा धोला कितने, वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा जी, इधर देखिए भाई, ये डन हो गया, ये डन हो गया। सैलरीज, सैलरीज जिसमें 350 है फॉर 19, हाँ जी, इसका मतलब क्या है? अगर पेमेंट, ये सैलरीज भी आप पे कर रहे हैं ना, आप गोल्फ क्लब किसी की सैलरी तो नहीं रिसीव कर रहा होगा, सादा बात है, रिसीट में सादी बात है, हर सैलरी पेमेंट ही होगी। तो सैलरी जो पे हुई है 2800 की, इसमें कहता है 19 की भी पेमेंट शामिल है। भाई 19 की पेमेंट 20 में हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, 19 की पेमेंट 20 में हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 19 में ये पेबल था, क्लोजिंग पेबल था जो सुभान अल्लाह, मतलब कैसी कैसी एडजस्टमेंट से ओपनिंग क्लोजिंग निकल रहे होते हैं। तो पहले दूसरे दिन की बात और होती है जिसमें ऐसे प्लेट में रख के ओपनिंग क्लोजिंग मिलते हैं, तुम जमाई ना देना।
तो निकालने पड़ते हैं, मेहनत कोशिश करके, ठीक है। तो सैलरीज 2800 की ये रिसीट है, सॉरी पेमेंट है इस साल की, और 350 इसमें से ओपनिंग पेएबल है। टेंशन क्या है, टेंशन क्या है, टेंशन क्या है, इधर देखें, ये जगह बच गई है ना। कौन सा नंबर चल रहा है अब, 11वां। आप तो तरतीब से चलेंगे, 11वें नंबर पे आए। ये मैंने कहा यहीं पे ज़रा जगह इसकी भी यूज हो जाएगी। तो सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस लेजर बना लें। अब वो कहता है जी 20 की रिसीट में 319 का है, तो हमने कहा अच्छा इसका मतलब वो तो ओपनिंग में पेएबल था। फिर 20 की रिसीट कह रहा था, सॉरी 20 की पेमेंट में, तो 20 की 2020 वाली पेमेंट में, जो पेमेंट 2020 में हुई, इस पेमेंट में 19 के 350 भी पे हुए हैं। इसका मतलब वो 19 का पेएबल था जो 20 में पे हुआ, तो ओपनिंग पेएबल आ गया। लेकिन 20 में पेमेंट कितनी, पेमेंट कितनी हुई, टोटल पेमेंट कितनी हुई, ये पेमेंट टोटल कितनी है 2800। इसकी एंट्री क्या है, 2800 की एंट्री क्या है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट, ठीक है जी। तो सैलरीज एक्सपेंस भी आ गए। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, कैश एंड बैंक। हाँ ਅਸੀਂ तो नहीं भूलते सर, तुसी भूलते हो, मतलब याद तो तुसी कराना होंदा है ना। लो अच्छा, अगली बात, सवाल तो हमने ऑलमोस्ट सारा पढ़ ही लिया था ना जी। इससे ऊपर तो वो इन्वेंट्री के रोले हैं, नीचे इंश्योरेंस के बारे में बता रहा है, और फिर फिक्स एसेट है। तो मुझे बताओ इस साल की पेएबल कितनी है सैलरी, कहीं बताया कुछ, तो खुद से अज्यूम कर लें। ऐसी को बात लिखी होती कि हर महीने की सैलरी अगले महीने के 5 तारीख को, जैसे लिखा था सीवीयू में, पे होती है, तो हम फिर अज्यूम करते कि ये 350, ये जैसे दिसंबर पिछले का होगा, जनवरी में पे हुआ, तो इस साल का दिसंबर भी पेएबल होगा। फिर वो बताता हमें कि दिसंबर की सैलरी इतनी है, या फिर हम अज्यूम करते कि ये पेमेंट जो है ये बराबर बराबर हर साल हुई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ ये कह रहा है 20 की सैलरी की पेमेंट में 19 का 350 पड़ा है। लेकिन ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई कि हमारी एक महीने की सैलरी अगले महीने में पे होती है, या इस महीने क्लोजिंग में इतना पेएबल है, तो खुद से अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। बस यही नॉर्म होगी फिर, कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये असूल होता है कि यकम भी नहीं करनी जी, 31 आखिरी महीने की आखिरी तारीख है, तो 31 को मजदूर की मजदूरी दे, अब पसीना खुश्क होने से पहले दें, हदीस के अंदर आता है। कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे भी हो सकता है। तो हो सकता है ये वही हो, पिछले साल उनका किसी वजह से लेट हो गया हो 350, वरना वो ऐसे करते नहीं होंगे। तो खुद से अज्यूम नहीं कर लेना, ठीक है। तो क्लोजिंग क्या है जी, क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग ये मैं लिखूंगा आपके लिए 0, क्लोजिंग 0 है, ठीक है। तो ये भी फिर आप पूरा कर ही दो। एक्सपेंस, एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग कितनी 2450, तो ये 2450 सैलरीज एक्सपेंस, वर्किंग नंबर माशाल्लाह 2450, ठीक है जी। अच्छा, और क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है जो मैं बैलेंस शीट में लाऊं, लेकिन ओपनिंग में है। अगर ओपनिंग फंड निकालना पड़ा तो भूलना मत इसको, भूलना मत मेरे दोस्त। अदर एक्सपेंस, लो जी मुफ्त के नंबर, मुफ्ता लगाओ जी। क्या एंट्री होगी, अदर एक्सपेंसेस डेबिट, अदर एक्सपेंसेस कोई वर्किंग नहीं, कितना 2320 से अदर एक्सपेंसेस डेबिट, 2320 से 2320 से अदर एक्सपेंसेस डेबिट, और 2320 से कैश क्रेडिट। हाँ जी, समझ आती है बात। मैं तो कहता हूं अगला भी देख लें। ये असल में ना, ये इस तरह का काम आप देखा करें, सीखा भी करें। मैं आपको अगर पहले ये एडजस्टमेंट करा दूं तो लगेगा तो उतना ही टाइम जितना एंड पे भी लगना है, लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल लगी ना, तो अगली आसान चीज़ें मुश्किल होंगी। कभी सोचा आपने कि तरतीब ये क्यों रखी जाती है, ताकि आपकी प्रैक्टिस इस तरह से हो। सवाल में जो आसान चीज़ नज़र आए पहले फटका लो, सवालों में जो आसान सवाल नज़र आए पहले करना, और सवाल में जो आसान एडजस्टमेंट नज़र आए उसको पहले करना। देर नहीं लगानी उसको, और फिर आराम से सुकून से मुश्किल हो गई तो ठीक है, ना हो तो हम तो पासिंग मार्क्स ले चुके हैं। खासतौर पर जैसे करेक्शन ऑफ एरर टाइप सवाल होते हैं, 4 एडजस्टमेंट है, आपको 2 आती हैं, 2 मुश्किल लग रही, पहले 2 आती हैं वो कर लो, फिर मुश्किल में से एक हो गई पढ़ते पढ़ते, और एक नहीं समझ आ रही, गिवन टाइम लगाओ, नहीं तो चलो आगे, पर्चा सवाल तो पास हो गया। हाँ, हमेशा आसान पहले काम किया करो। इस पॉइंट का क्या करें जी, इस पॉइंट का
इस पॉइंट के लिए इंतजार करें, सारा सवाल खत्म होगा। कैश बैलेंसिंग अगर कैश ना बैलेंस हुआ लेजर और बैलेंसिंग फिगर निकली और फ्रॉड हुआ तो वो जितना भी होगा उसमें से 2 मिलियन इंश्योरेंस वाले भर देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका अभी टिक नहीं करते, लेकिन इसका होना कुछ नहीं है, इसको तो बस यूज करना है आपने, ठीक है। 2 मिलियन इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, रिकवरेबल है ना, रिकवरेबल। तो अगर कैश हो तो अभी हम डिटरमिन कर रहे हैं, उन्होंने अभी आपके जिम्मे लगाया है कि जरा चेक करो, अकाउंट्स बनाओ, तो ये आप बताएंगे भाई इतना फ्रॉड हो गया, फिर आप इंश्योरेंस वालों को भी फोन करेंगे, पान चूना लग गया जे 2 मिलियन ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, तो वो रिसीवेबल बनेगा। एक एंट्री ये भी ना भूलना अगर हुआ तो। खैर चलें छोड़ें, फिलहाल तो इसका वेट है। आगे पढ़ो यार, ये तो कारी दो यार, ये बुक वैल्यू गिवन थी यार, तुम लोगों ने ओपनिंग नहीं लिखवाया, हद हो गई यार, कितने तुम लोग कसम से फ्रॉडिये हो गए। अच्छा अब ये ना फिक्स्ड एसेट्स वो हैं जिनमें गोल्फ किट्स नहीं होंगी, क्योंकि गोल्फ किट्स जो हैं वो इन्होंने 2020 में परचेज की हैं, स्टार्टेड परचेजिंग, इससे पहले ये काम नहीं था इनका। ये इन्होंने गोल्फ किट्स खरीदना शुरू की हैं जब इनका काम थोड़ा बढ़ा, इन्होंने देखा यार गोल्फ किट लोग लेने आते हैं, साथ एक दुकानदार है उसने जो है वो गोल्फ किटें रख ली हैं, किराए पे दे रहा है और बेच भी रहा है, तो क्यों ना हम ही ये ट्रेडिंग एक्टिविटी। मैंने भी यही कहा था कि हमने ये कश्मीर स्पोर्ट्स क्लब जो बनाया था, इसमें मैंने कहा था कि यार हमने देखा यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स क्लब हमारा इधर है, लोग खेलते कूदते इधर है और जाके जो है वो कोठे पिंड से जाके जो है वो जूस और बोतलें पीते हैं, तो हमने कहा था अपना खोखा लगा लेते हैं। ऐसे ही गोल्फ क्लब वालों ने भी सोचा ना कि उनके साथ वाली दुकान ने उसने किटें भी रख ली, गोल्फ किटें बेच भी रहा है, किराए भी दे रहा है, तो उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा खासा कमा रहा है, क्यों ना हम ये खुद ही कर लें, हमें को 4 पैसे बचेंगे तो एनपीओ का खर्चा को फलां बिल ही निकल आए, ऐसे बंदे कहते हैं ना, एनपीओ का बिल ही निकलने लग जाए यार, ऐसा काम कर लेते हैं छोटा सा, क्या मतलब, ठीक है। तो इन्होंने इस साल स्टार्ट किया, इससे पहले नहीं था। इसलिए मेरा मशवरा है गोल्फ किट भी एक फिक्स एसेट है, उसको पीपी है उसको अलग रख लो, बाकी फिक्स एसेट्स को अलग रख लो। तो इसका मतलब ये अदर फिक्स्ड एसेट्स जो हैं इन वाली एडजस्टमेंट आप 1 मिनट में कर सकते हैं, करके दिखाएं फिर। एडजस्टमेंट 8 टिक करें जल्दी से। वैसे उसने कहा ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 15%, तो गोल्फ किटें भी जो यूज वाली हैं, जो रेंट वाली हैं, उनको 15% से ही डेप्रिशिएट करेंगे, पर वो जब आएंगी तब ना, अभी तो आई नहीं ना, अभी तो बाकी फिक्स एसेट है। ओपनिंग बुक वैल्यू मतलब वो फिक्स एसेट है जो पहले से पड़े हैं, समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है, हो भी गया है, जल्दी करो बाकी भी। वेरी इजी भाई, वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। किसको ये बात समझ नहीं आई? अच्छा चलो अभी देखो, जरा देखो, अभी अदर फिक्स्ड एसेट्स इनको कह सकता हूं क्योंकि इसमें गोल्फ किटें नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस पड़ा है। गोल्फ किटें हमने खरीदना शुरू कब की हैं? इस साल 20 में, ड्यूरिंग द ईयर जीसीसी स्टार्टेड परचेजिंग इन 20, ठीक है। इसका मतलब इसको तो साइड पे कर दो। ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं इनकी बुक वैल्यू 1 जनवरी 20 से 25,000 है, यानी कि ओपनिंग बुक वैल्यू है, और हम 15% पर एनम रेट लगाते हैं। उसने नहीं लिखा कौन सा, तो स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमें तो कॉस्ट चाहिए होती है। अब पूरे सवाल में जो मर्जी कर लें, इस 25,000 की कॉस्ट नहीं ना निकाल सकते। ऐसा एक आधा सवाल गालिबन पीपीई में भी आया था, जब मैंने कहा था ना होवे तो ठीक है यार 25,000 की रेट ला देना, रोक ना देना, रेट भी गिवन है, उसने कहा ऑल फिक्स एसेट तो लगा दो 25,000 पे। खैर अज्यूम कर लो कि ये WDV है, तो नए वाले एसेट्स के लिए वैसे ही कॉस्ट के ऊपर रेट लगना है और इसके ऊपर वैसे ही बुक वैल्यू पे, क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। तो 25,000 पहले एसेट, ओए बस इसकी कहानी खत्म हो गई है। चलो यार तुम जरा फिर खुले हो जाओ भाई। नंबर 7 है अदर फिक्स्ड एसेट्स। क्या नाम है जी इनका? मैं अदर इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी जो गोल्फ किट शिट है ना उनको फिर हम अलग रख लेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो अदर, बहुत अच्छे, अदर फिक्स्ड एसेट्स, और ये इनकी बुक वैल्यू है। तो क्या हुआ, अब क्या करें? ओपनिंग बुक वैल्यू उसने बता दी 25,000 और रेट के साथ कुछ ना लिखा कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है स्ट्रेट लाइन। तो खामोशी केस में तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन अब हम क्या करें, मरता क्या ना करता, बफलो हो गई ब्राउन, 25,000 पे रेट लगा देंगे। अब 25,000 पे 15% है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मिनट मैं तो कर ला पहले। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये किसका है जी? अदर फिक्स्ड एसेट्स का। इधर देखो जी, 25,000 इंटू 15%, आंसर 3,000, 3750। एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट।
3750। मेरे ख्याल में तो ये लेजर भी क्लोज होता है अब, लेकिन अब चलो चलने दो, आगे बढ़ो। अब क्या रह गया यार, अब क्या करूं, ले दे के उन्हें ही रह गया हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता माजरत के साथ। अब ये हमें एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। यहां पे भी अब बफलो ब्राउन है, ठीक है। चलो फिर पढ़ो, अल्लाह का नाम लेके। पढ़ाया तो था वैसे मैंने थोड़ा सा। हेलो, सौती आलात को खामोश रखा करें। लें जी 4800 की तरफ आ जाएं। अब 4800 आपका फ्रेंड आ चुका है। 4800 इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एम आई राइट? यही सोचा हुआ है ना हमने कि बैंक की पेमेंट साइड पे अगर परचेजेस का लफ्ज लिख भी दे। अब क्रेडिटर्स भी आ रहे हैं ना आपको, सर क्रेडिटर्स तो आ नहीं रहे। भाई कैसे नहीं आ रहे? ये देखो 20% ऑफ द परचेजेस वर अनपेड एट द, तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है। लेकिन उस ऊपर वाली लाल लाइन से, इधर देखना, लाल लाइन जो मैंने येलो हाईलाइट की, इससे मुझे ये पता लग गया कि 4800 बोलो बोलो, आप बोल दो, ये 80% है, क्योंकि जितना परचेज हुआ उसका 20% अनपेड है, तो मतलब 80% पेड है। तो यहाँ पे 20% क्रेडिटर्स निकल आएंगे और असल परचेज की फिगर भी निकलेगी। 4800 इज नॉट परचेजेस, दिस इज पेमेंट। और ये 80% ऑफ टोटल अमाउंट पे हुई है। बहुत आसान एडजस्टमेंट है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये दोनों लेजर्स हम साथ साथ बना लेते हैं। इधर आ गया जनाब क्रेडिटर्स, और पहले क्या बनाना है? इन्वेंट्री बनाए पहले इन्वेंट्री ओपन कर लें, ठीक है जी। इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री किसकी है जी? गोल्फ किट, ठीक है ये। और दूसरा जनाब क्रेडिटर्स, और तीसरा फिर इसी का ही। अच्छा, इसमें ठीक है, काफी उम्मीद है जगह में आ ही जाएगा। क्रेडिटर्स, अब इधर देखो जी, क्रेडिटर्स गोल्फ किट, ठीक है। असल में ना इसमें से कुछ ट्रांसफर भी करना है, फिक्स एसेट बनाना है, तो क्रेडिटर मैं इधर रख दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, ताकि वो इन्वेंट्री और फिक्स एसेट जब आएंगे ना, मैं जरा उसको ट्रांसफर दिखाऊंगा, इधर से निकालो इधर फेंक दो, इसलिए मैं इस तरह से ये जगह खाली छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोगों की इजाजत ना भी हो तो छोड़ रहा हूँ। 10वां है क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर का लेजर ही बनाना है, वही जो बना रहे थे। अब इधर देखो जी, क्रेडिटर्स कौन से हैं जी? क्रेडिटर्स किसके हैं जी? गोल्फ के नहीं, गोल्फ किट्स के। अच्छा, अब पहली बार ओपनिंग में कितनी इन्वेंट्री है? 0। स्टार्टेड परचेजिंग इन 20, क्लोज। अच्छा, ओपनिंग में कितने क्रेडिटर्स हैं फिर? 0। पहला साल है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर में वो देखेंगे फिक्स एसेट का भी, फिलहाल तो मैं सिर्फ परचेज निकालू ना, परचेज। अब पेमेंट कितनी है? 4800। 4800 इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डबल एंट्री बोलो। क्रेडिटर्स डेबिट 4800 से, और कैश एंड बैंक क्रेडिट 4800 से, ठीक है जी। ये क्या आ गया आपका? क्रेडिटर्स गोल्फ किट्स, जीके गोल्फ किट्स, ठीक है। और यहाँ पे कैश एंड बैंक, बट ठीक है, क्रेडिटर्स वही है। बच्चे घर बैठे सोच रहे हैं जीके क्या लिखा हुआ है, दूसरे को मैसेज करके पूछ रहे हो, यार ये क्या लिखा था सर ने, है कॉन्सेप्ट क्या था ये, जीके कौन सी है, ये क्या डेबिट क्या? अच्छा, यहां तक कोई मसला? अब वो कहता है ये 4800 जो आपने पेमेंट की है, ये 80% है ऑफ टोटल परचेज। जुमला पढ़ो। उन्होंने स्टार्ट की परचेजिंग, छोड़ो इसको, यहां से पढ़ो। 20% ऑफ द परचेजेस वर अनपेड एट ईयर एंड, और यहां कह रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितनी है? 4800। तो 20% अगर अनपेड है तो मतलब 80% पेड है। 80% पेड है, तो
मैं अगर 100% निकालना चाहूं, यानी असल परचेज की फिगर निकालना चाहूं, निकल सकती है। भाई अहमद को बुलाएं और उन्हें कहें कि अहमद को बुला के उन्हें कहें भाई हाइब्रिड में क्यों बातें कर रहे हो, एंड पे एग्रो में क्यों बातें कर रहे हो यार। उनको बुला के कहें कि यार वो पेन ले आए सर असद से, वो ले आए, कर रहेगा। अच्छा जी, तो ये 4800 80% पेड है। तो इसका मतलब जो परचेजेस की फिगर है जिसने इन्वेंट्री में जाना होगा वो कैसे निकलेगी, इधर देखो 4800 ये 80 है, मुझे चाहिए इसका 100 6000 की। वैसे 1 मिनट अभी एंट्री करना नहीं, प्लीज 1 मिनट रुक जाओ। 6000 एंट्री बनी इन्वेंट्री डेबिट, और यहां तक नोट कोई ना करे, सिर्फ मुझे ये बताना, कोई ना नोट करे, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर टिच की ना तो फिर मैं टिच तोड़ देनी है। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये समझ आ रही है? ये क्या है जी? इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट। जरा फिर देखो ये यहां पे भी निकल सकती वर्किंग, मैंने यहां कर दी को मसला। 4800 पेड था तो मतलब 20 अनपेड है, तो फिर हमने 100 निकाला, ये 4800 80% था, 100 किया तो कितना आया? ये 6000 परचेजेस हैं, इसकी एंट्री नहीं करनी है, मैं बोल रहा हूं इसकी एंट्री क्या बनी? 6000 से इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। डन हो गया? यहां तक कोई मसला? पक्की बात है? अब जरा पहली लाइन पढ़ो। इन्होंने जो परचेजिंग स्टार्ट की है वो फॉर सेल भी है, और फॉर सेल वाली तो आ जाएगी भाई इन्वेंट्री में, एज वेल एज फॉर, ओ माय गॉड, मसला हो गया। अब देखना ये पड़ेगा कि कितनी परचेजेस को इन्वेंट्री। भाई वो पेन दूसरा सरसद से ले लें, जाके पूछ ले। हाँ चलो ठीक है, दे अब इस क्लास के बाद दे देना, वैसे इस क्लास के बाद ही देना। अब सर आ रहे हैं, सर आने का सर के आने का टाइम, सर घर से चल पड़े होंगे, सरदनान जल्दी जल्दी क्लास मुकाइए भाई। 2/3 of the golf kits purchased, 2/3 of the golf kits purchases made in BIS had been added to inventory and remaining had been added directly to, मतलब 2/3 इन्वेंट्री है, और इसलिए मैंने कहा इस 6000 का जो क्रेडिट है इसका सारा डेबिट इधर नहीं है, इसका 2/3 2/3 इधर है और 1/3 कहां है? कहां? जी हाँ, ये मैंने इसके लिए जगह छोड़ी थी, मैंने कहा जरा आमने सामने आ जाएंगे, आमने सामने। ये जनाब आ गया आपका इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर है, आई एम सॉरी, पीपी गोल्फ किट, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था बार बार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एंट्री पहले समझ लो। एंट्री तो होती है ना परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज कहाँ डेबिट करते हैं? इन्वेंट्री में। लेकिन ये सारी परचेज हमने फॉर सेल नहीं की, इसमें कुछ हमने फॉर सेलिंग पर्पज खरीदी है किटें, कुछ हमने किराए पे देने के लिए। जो सेलिंग पर्पज वाली हैं वो इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और जो फिक्स एसेट बनानी है वो फिक्स एसेट डेबिट। तो ठीक है, तो पीपीई गोल्फ किट्स, तो ओपनिंग कितना है? ओपनिंग इधर भी कोई नहीं है, और इधर देखो क्रेडिटर्स। अच्छा अब इधर देखो, मैं यूं लिख दूं CRS लिख दूं जरा, CRS। इधर देखो 6000 में से 1/3 इधर आना है, 6000 में से, हाँ बस काम हो गया, फिर क्रेडिटर्स काम हो गया सर हमारा। तो नहीं, ये मुश्किल लगी बात, वैसे मुश्किल थी। अच्छा तो कोई बात नहीं अगर लगी तो, और अगर नहीं लगी तो शुक्र करें अल्लाह का कि नहीं मुश्किल लगी। जी कितना? 4000 इन्वेंट्री में बैंक दिया आपने और 2000 आपने पीपीई में, ठीक है। ये आपने बेचने के लिए डिस्प्ले में लगा दिए, लोग आते हैं देखते हैं कीमत लगी हुई है, और ये 2000 आपने दूसरी अलमारी में रखा, उसके ऊपर लिखा हुआ है किराए पर दस्तयाब है, ये किराए पर दस्तयाब है, और ये खरीदने के लिए आपने डिस्प्ले में बेचने के लिए लगाई है, ठीक है जी। बल्कि इधर भी हाल एडजस्टमेंट आनी है। चलो ठीक है, देखते हैं यहां तक कोई मसला? तसल्ली से, सुकून से, इत्मीनान से देख लें।
अब इस 2000 पे आपको पता है ना डेप्रिसिएशन भी होनी है, क्योंकि ये पीपी है और सारे एसेट्स को उसने 15% पे करना है। अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस अज्यूम भी कर रहे हैं तो इसका तो पहला साल है, इसकी तो कॉस्ट पे ही लगना है। और कब खरीदी है जी, ये कब खरीदी है? ड्यूरिंग द ईयर लिखता है तो साल के पहले दिन से डेप्रिशिएट कर देंगे। ठीक है, क्या ख्याल है? सही है, तो ये भी कर लें, मैं तो कहता हूँ ये आखिरी पॉइंट को साथ मिलाएं, फिर अगला पॉइंट बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, आखिरी पॉइंट को साथ मिलाएं। 15% डेप्रीसिएशन है, चलो माशाल्लाह लिखो जी, कितनी बनती है? 300। इतना आसान काम है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया जनाब। अब क्या आया है ये? गोल्फ किट्स का, गोल्फ का, हाँ जी, कितने हैं? 2000 है। 2000 इंटू, हाँ जी बोले, 300 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस गोल्फ किट वाला डेबिट और गोल्फ किट क्रेडिट, यानी कि पीपीई का अकाउंट हम बुक वैल्यू पे बना रहे हैं। ये भी जैसे ये बुक वैल्यू पे था, ये भी बुक वैल्यू पे बन रहा है। ठीक है, 300 आ गया। ठीक है, नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, चले कर लें। हंस क्यों रहे हैं? अभी पूरी नहीं हुई ये बात? नहीं, बस ये पॉइंट 2 रह गया, कोई नहीं और तो बाकी सब। ये सारे सवालों में सबसे मुश्किल था, फिर भी कुछ ना कुछ समझ आ गया ना। अच्छा, पर्चे के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ 100% सही करने वाले को नहीं पास होना ज़रूरी होता, आधे से ज़्यादा सवाल सही करें। जिस अटैम्प्ट के अंदर कोई एक सवाल के टॉपिक का मुश्किल होता है तो मैक्सिमम एक आधा और मुश्किल होता है, बाकी आसान भी होते हैं। मैंने आपको बताया पेपर की जो अप्रोच होती है वो हमेशा से ऐसी होती है, 30% आसान होता है, 30% मुश्किल और 30% बहुत मुश्किल। तो ये बहुत मुश्किल वाले पोर्शन का है। लेकिन आप जिस तर्ज पे तैयारी करते आए हैं, आपको बहुत मुश्किल वाले में आधे नंबर कम से कम लेने होते हैं, 50-60% नंबर उसमें ले लेते हैं। आसान में तो आपने ज़्यादा लेने होते हैं। तो मुश्किल तरीन सवालों में भी आप पासिंग मार्क्स ले लें तो आसान में तो आपने उससे ज़्यादा ही लेने हैं ना। लेकिन जो सवाल देख के डर गया, एक एडजस्टमेंट देख के परेशान हो गया, तो वो फिर अगली बार कर लेगा, इस बार तो नहीं होगा। अच्छा जी, लास्ट वन, क्योंकि 7 तो कोई नहीं है ना, वो तो बस यूज होनी है। गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर कैश। एक मिनट रुक जाओ, मुझे फौरन से पता लगा कि इसका मतलब ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है इसमें जो कैश डेबिट होकर सेल क्रेडिट होना है वो फिगर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कहीं से ढूंढनी है मैंने। यानी कि कैश का अकाउंट तब तक मैं बैलेंस नहीं करूंगा जब तक मैं सेल्स ना निकाल लूँ। अब सेल पता नहीं कहाँ से निकलेगी, आगे देखो। अब ये तीसरा सवाल उस तरह का आ रहा है जिसमें शायद कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के सेल निकालनी, और ऐसा भी हो सकता है कभी कि सेल आपको दे दे और कॉस्ट ऑफ सेल आपको निकालनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, शायद किसी एक सवाल में हुआ भी हो, नहीं तो हो जाएगा कभी। ठीक है, तो बहरहाल फिलहाल तो फिर वो सिचुएशन है। और वो कह रहा है गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर कैश एट कॉस्ट प्लस। अब ये कॉस्ट प्लस 40% का मैंने कहा था, ये अपने पर्चे पे साइड पे करके लिख लिया करो, पर्चे पे क्वेश्चन पेपर पे नहीं, अपने पर्चे पे, ये आंसर शीट पे छोटा सा साइड पे करके लिख लिया करो, वर्किंग नंबर दे दिया करो अगर टेंशन हो रही है। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल लिख लिया करो। तो अगर कॉस्ट की परसेंटेज गिवन है प्रॉफिट, तो कॉस्ट 100 ले लो, प्रॉफिट 40, कॉस्ट प्लस है ना, तो सेल क्या आ गई भाई, ये लिख के रख लो, फिर कहीं जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे वो कहता है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट्स। इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री गोल्फ किट्स की कितनी है? 1 मिलियन। एक मिनट जरा मुझे लिखने देना, एक मिनट प्लीज, अभी आपने नहीं लिखना। ये कह रहा है गोल्फ किट्स की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है? 1000। प्लीज जरा एक मिनट रुक जाइए, आपने नहीं लिखना, फिर ना टिच करना। छोटा सा पॉइंट इधर भी है, अभी मसला ये है। और मैं बार बार कह रहा हूं पूरा पॉइंट ना समझ आए तो क्लोजिंग 1000 तो हर कोई लिखेगा ना, लिखा हुआ है, तो उसको आधा नंबर मिल जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा तो। रुकना नहीं है, चलती का नाम गाड़ी। जो चलने वाले होते हैं वो निकल जाते हैं, जो ठहरते हैं जरा वो कुचल जाते हैं। ये मैंने शेर को जरा छेड़ा है, शेर अपनी जगह पे है, मैंने उसकी नसर बनाई है। ठीक है, तो आपने चलना है और निकलना है या रुकना है और कुचलना है?
दोबारा मैंने कहा आपने चलना है और निकलना है या रुकना है या और कुचलना है, उड़ना है, नहीं तो फिर रुकना नहीं है। पर्चे में जो समझ आए करते जाना है। मार्क्स इंटू 1.8। मुझे पता है परसों की बात के बाद, परसों या कल ऐलान किया था आपने मार्क्स इंटू 1.8 अब से शुरू कर दिया है, और आपने कसम उठा रखी है कि मार्क्स इंटू 1.8 किए बगैर कोई सवाल नहीं करेंगे, और हम सोल्यूशन तो कभी भी नहीं देखेंगे जब तक एक बार सवाल करना लें, जैसा समझ में आएगा। और ये आपने शुरू कर दिया है तो समझें हर रोज ये वाली हरकत जो आप कर रहे हैं आपको पासिंग के नजदीक लेके जा रही है, तकरीबन 2%। अब डेली का 2%, तो फिर रोज रोज ऐड करते जाओ तो 11 तारीख से कितने दिन बनते हैं? 45 बनते हैं। नहीं, वो तो 45 दिन बनते हैं। कितने? 55 बनते हैं। तो आपका ना 1.5% ये नजदीक लेके जा रहा है आपको। हर रोज मार्क्स इंटू 1.8 करके सवाल करना, बगैर सोल्यूशन देखे एक बार करना, ये हर रोज 1.5% आपको पासिंग के करीब लेके जा रहा है। तो जब रोज रोज ये करते जाएंगे तो डे एंड पे आप 110 भी ले सकते हैं। ओके अच्छा, नहीं वो फिर उस पे वो 110 ऐसे होगा ना कि 10% जो ऊपर वाला है किसी और पर्चे में इस प्रैक्टिस से आपको हेल्प मिल जाएगी, तो 110 भी ले सकते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट कोई बात नहीं है, वही आपका एक आधा सवाल होता है जिसमें टाइम ज्यादा लगना होता है। 10 से 12 को 5-7 पे ले आओ, 10-12 भी लग जाते हैं, कोई मसला नहीं, कहीं ना कहीं बचता भी तो है। वो गिवन टाइम में ना करो, फिर ऐसे सवाल भी होते हैं जो गिवन टाइम जल्दी होते हैं। एमसीक्यूज देख लो, अब 10 नंबर के एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज के ऊपर लगेंगे आपके 5 मिनट, हालांकि बनते थे 18 मिनट। अगर आते हो तो 5, नहीं तो आप 8 मिनट में कर लो, 10 मिनट यहां से बचा लो, उस सवाल को हो गया बैलेंस। बाकी भी ऐसे ही कहीं पे कितने वध थे कितने घट हो जाता है, करना पड़ता है। ठीक है, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे। 8-10 लंबे सवालों में पीपीई के खास तौर पर अगर 8-10 मिनट ऊपर लग रहे हैं तो ठीक है, नॉट बैड। इसको 5-7 पे लाने की कोशिश करो, नहीं भी होगा तो इसकी तरफ से जो वादा होगा दूसरी तरफ से पूरा कर लेंगे। ओके, ऐसे ही करना है यार। सवाल करा लूं मैं, लो भाई आखिरी लाइन, अजीबो गरीब सा रंग। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स इनटू गोल्फ किट्स फॉर रेंट एट 30% ऑफ देयर ओल, यानी कि 1 मिलियन में से आपने आधी, कोई वर्किंग की थां है, ओ सरप्लस के नीचे है, बहरहाल चलो यहां पे देख लो एक दफा। वो कहता है जी इन्वेंट्री में से 500 रुपए की इन्वेंट्री क्रेडिट कर दें, सही है? बोलो, क्रेडिट कर दिया आपने 500, बोलो इसमें इसको क्रेडिट करके डेबिट कर दो पीपीई में, ठीक है? लेकिन डेबिट किससे करो? अपनी कॉस्ट का 5, यानी यूं समझो ना, एक मिनट मैं मिसाल करूं, मैं जरा समझना कि हमने ये इन्वेंट्री बेच दी, मिसाल के तौर पे 500 रुपए, 1000 की इन्वेंट्री पड़ी थी, हाफ ऑफ द इन्वेंट्री हमने बेच दी, कैश आया, कैश कितना आया? 500 का 30%, मिसाल के तौर पे कितना आता है? 100। इसका मतलब मेरी 500 वाली चीज 150 की बिकी तो मुझे 350 का क्या आ गया? लॉस। ये बात समझ आती है? अब क्या मैंने इसको बेचा? मैंने इसको बेचा ना, मैंने इसको पीपीई में ट्रांसफर कर दिया, यानी मुझे कैश नहीं आया बल्कि मेरा एक फिक्स एसेट आ गया, समझो, ठीक है ना? तो ये एंट्री है, ये समझ में आती है? तो इस एंट्री को वहां वर्किंग की फॉर्म में बोर्ड पे करता हूं, वो जगह बची पड़ी है, ठीक है, ताकि आपके पास सनद रहे और काम आए। वर्किंग नंबर 13 है, ये देखिए जी, मैंने यूं लिखा था ताकि आपको याद रहे कि पहले मैंने लिखा था कैश, लाल देना, लाल, अरे ओ लाल मेरे लाल, कैश देना, लाल, ये वाला लाल, आप क्या समझते हैं? मैं इसको ये वाला लाल कहता हूं, आप ये वाला लाल तो नहीं समझते? अच्छा जी, कैश नहीं आया, बाकी सब बात वैसे ही थी, ठीक है? तो हमने क्या कहा जी, हमने पीपीई डेबिट कर दिया। पीपीई वही गोल्फ किट, पीपीई कौन सा? गोल्फ किट्स, ठीक है? और इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से इन्वेंट्री क्रेडिट? 500, हाफ ऑफ द इन्वेंट्री, 1 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी है गोल्फ किटों की, हाफ को हमने ट्रांसफर कर दिया। तो पहली बात तो ये है, वो इन्वेंट्री में से क्रेडिट होकर
पीपीई में डेबिट हुई, ठीक है। पीपीई सिर्फ लिख दूं यार, वर्किंग करनी है मैंने, हैं। तो 500 के 30% के बराबर यानी 150 पर हमने इसको ट्रांसफर किया। तो पहली बात तो ये कि ये ट्रांसफर होगी। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि हमेशा ये एडजस्टमेंट, ये ट्रांसफर हुआ करती है एट कॉस्ट। तो 500 और 500 होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं 500 इन्वेंट्री से निकाला, पीपी में कितना फेंका है 150, तो इसका मतलब बाकी 350 हमने फिर लॉस बुक कर लिया, ठीक है। कॉस्ट से भी नीचे अगर हमने इधर फेंका इसको, अपने ट्रांसफर किया है, तो ऐसे ही अज्यूम करने के लिए कर ले, शायद वो थोड़ी सी डिफेक्टिव किटें होंगी, हमने कहा चलो किराए वालियों में डाल देते हैं, मिसाल दे रहा हूं, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल सादा बात, कितना आ गया जी 350, ये पीएनएल, ओके। यानी आप वैसे अगर बेचते तो ये लॉस आता आपको, बेचा नहीं इसलिए कैश नहीं आया, आपने इसको अपनी उस किराए वाली जो किटें थी उनके अंदर शामिल कर दिया। कोई मसला जी, ये समझ में आती है बात? ये एंट्री कर दूं, फिर मैं कर दूं ये एंट्री? मुझे बताओ कि इन्वेंट्री जो है वो अब 1000 की है या 500 की है? ये देखो, इन्वेंट्री क्रेडिट और पीपीई डेबिट। बड़ी मुसीबत पड़ गई यार ये तो। चलो खैर कोई बात नहीं। ये कहां से आया, कितना 500 का? ये वो डबल एंट्री नजर आ रही है आपको, इसलिए मैंने वो एंट्री सामने की, वरना ये काबू नहीं आता। तो इन्वेंट्री क्रेडिट मतलब अब 1000 में से 500 गया, तो बाकी क्या बच गया 500, ठीक है। क्योंकि 500 कहां चला गया है, क्लोजिंग 1000 तो नहीं लिख सकते बेटा, वो तो मैंने वैसे समझाने के लिए लिख लिया था कि अगर ये एडजस्टमेंट ना होती तो 1000 की इन्वेंट्री क्लोजिंग में आती, लेकिन 1000 नहीं है, वो कह रहा है इसमें से आधी कहां ट्रांसफर कर दी है, वो आपके सामने एंट्री पड़ी है। तो 150 से पीपीई डेबिट, 500 से यहां पे आप लिख दो पीपीई, कोई बात नहीं, ठीक है। 150 से पीपीई डेबिट, 500 से इन्वेंट्री क्रेडिट, तो 150 कितने गया? क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी का लॉस है, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना, इन्वेंट्री, गोल्फ किट की इन्वेंट्री, यही ट्रेडिंग चल रही है ना, ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या बेचने के लिए रखी हुई थी, बेचने वाली को हमने पीपी में ट्रांसफर किया और 150 पे किया, तो 350 का लॉस कहां बुक करूं? जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग के लिए जो इन्वेंट्री रखी हुई थी उसी का लॉस है ना एक तरह से, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा लॉस ऑन ट्रांसफर, या जो भी लिख लो, या जो भी लिख लो यहां पे, बस ये हो कि यहां पर कितना है 350, ये 350 होना चाहिए, अंग्रेजी जो मर्जी लिख लो। डबल एंट्री चेक करना, डबल एंट्री 150 से पीपी डेबिट, एंट्री उधर पड़ी है भाई, वो कोना नजर आ रहा है आमिर, जूम आउट कर ले जरा, जूम आउट कर ले जरा, बच्चों को वो एंट्री भी नजर आए, ये भी नजर आए जी। उधर देखो कोने पे एंट्री, 150 से पीपी डेबिट, 350 से पीएनएल डेबिट और 500 से इन्वेंट्री क्रेडिट, इसलिए ये 1000 की बजाय कितनी रह गई 500। कोई मसला नहीं? तो सवाल खत्म है। ये अजीब सी एडजस्टमेंट थी, बस पूरे सवाल में कहीं पे कोई मसला नहीं आया। ऐसे हम फ्लोट कर रहे थे, एक मिनट आमिर भाई, मैं आपने दिखाया नहीं बच्चों को, ऐसे हम फ्लोट कर रहे थे, मैं ऐसे कर रहा था तो इन्होंने देख लिया, आप लोगों ने देखा नहीं था, तो एकदम से एंड पे एडजस्टमेंट आई, कोई गल नहीं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, अब आगे क्या बढ़ो, सवाल तो खत्म हो गया, ये तो वैसे ही आपने यूज कर रहे हैं, अब बस बैलेंसिंग है और हम है, सिंह हैं और वो गधे के तो होते नहीं। अच्छा ले जी, अच्छा जी, अब बोले भाई यहां पे ना मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वर्किंग 14 कर दूंगा आपको, वो भला क्या होगी, अगर लॉस आया तो उसकी एंट्री भी यहां कर दूंगा, कल वाली। व्हाट इज दिस? मार्कर इज ब्लू, ब्लू इज फॉर बैलेंसिंग, लाल इज नो मोर। ले जी बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाह, जवाबे, क्योंकि इधर देखो ना अभी बहुत कुछ रहता है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह, तो पहले ही बिस्मिल्लाह कर चुके हैं, 1 2 3, ये तो गए, ये रहता है, इसका क्लोजिंग निकालो। अब जो है बैलेंसिंग है, इसको एंड पे, इसको नहीं छेड़ सकते, बहुत माजरत के साथ जी। ये लायबिलिटीज में 3000 नॉन करंट में लिख देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना इस 3000 में से अगले साल में रिपेयर में यूज होना है, कितना उसके भी बाद यूज होना है, मुझे नहीं ना पता, इसलिए करंट नॉन करंट की बाइफिकेशन नहीं कर सकता, तो नॉन करंट में ही रखे, क्योंकि ये पता नहीं कब तक चले, ठीक है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लाया बिल्ली
लायबिलिटी वर्किंग नंबर 6 3000। नेक्स्ट अदर फिक्स एसेट्स क्लोजिंग बताएं, क्लोजिंग जी बेटा जी। अच्छा मैं गलती हुई 21250 स्पीडें चेक की। क्या नाम है इसका? अदर फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग नंबर 7 225 ठीक है जी 21250 अदर फिक्स्ड एसेट्स हो गए। क्या है की चीज? कौन सा सेल मिल गया अब सेल भी मिलेगी, सब कुछ हो गया, खाली खत्म हो गई। लेकिन चलो फिलहाल इसको पूरा कर लें, इसका बैलेंसिंग चले जाएगा इधर। कितने गया आज को यार? ये देखो ना मैंने सेटिंग चेंज कर दी सारी जी। कितना है समझ ही नहीं आ रही है ना, सब केमिस्ट्री हमारी खराब हो गई है। नहीं वो मेरी ये वर्किंग ऊपर होती थी अच्छी भली, चलो खैर अब उसको पक्का पक्का ऊपर रख ले। ये कॉस्ट ऑफ सेल है जी, ओके। और ये हमें मिली है वर्किंग नंबर, लेकिन उसका क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट्स। और ये भी आपने वहीं पे शो की हुई है ना, 1000 माइनस 500। ये 500 तो कहीं सवाल में नहीं ना गिवन था, तो फिर ये कौन सी वर्किंग में आपने बताया है? 8वीं वर्किंग में कितने गई? ये वर्किंग 8 500 हो गया। नेक्स्ट ये 1850 क्योंकि इसका एक्सपेंस जहां जाना था वो चला गया ना, बोलो तो 1850 गोल्फ किट्स। ये नॉन करंट एसेट में पीपी आता है, ठीक है ना। वर्किंग 18 तो पानी है तो दे दो, इतने किसी बच्चे ने हिचकी आ रही है पानी है? ओ माय गॉड अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी अपना भैनों ते भरावो क्रेडिटर भी मुकाओ। कितना जी क्लोजिंग? ये तो सबसे आसान था, ये तो ज़बानी भी बन सकता था। लेजर मैंने इसलिए बनाया कि ज़रा पूरी कहानी नज़र आए। ये 6000 ऐसे छोटे छोटे हुआ था, उसके बाद फिर आगे भी बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ। एनीवेज जो होना था वो हो चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो क्रेडिटर्स हैं बस, क्रेडिटर्स गोल्फ किट वाले, ठीक है। और ये इन्वेंट्री भी गोल्फ किट्स की थी, ठीक है जी। तो 1200 नहीं लिखे हमें, 1200 हमने वहाँ निकाला है वर्किंग नंबर। वरना ये यहाँ पर भी आप लोग ना ब्रैकेट में भी कर सकते थे, ये आसान चीज़ को ऐसे भी कर लिया करें। 6000 माइनस 4800, 6000 माइनस 4800 1200, लेकिन ना करें ऐसे ही बस, ठीक है। एक छोटा सा लेजरी तो है छोटी सी, हो गया काम। टिक तो कराएं। अब क्या रह गया? सेल्स भी निकल आएगी बिस्मिल्लाह करके। ये देखो वो हमने कहा था ना जी 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140, तो 140 सेल है, 100 कॉस्ट है, ठीक है। हमारे पास इन दोनों में क्या चीज आ गई है? कॉस्ट। तो ये आ गई 100 वाली फिगर, डिवाइड करो इसको 100 से, हमने जाना है तो आंसर 40 200। चलो जी इसकी एंट्री क्या है? एंट्री तो दसो। सेल्स डेबिट, हाँ बहुत अच्छा। कितना? 4200 से कैश एंड बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ठीक है। चलो अब यहां पे आपने लिख दिया सेल ऑफ गोल्फ किट्स, ठीक है। अच्छा अब इसका भी आंसर बता दो, जीपी ना निकालो, बचत कर लो टाइम की। पॉजिटिव ये 850, ये 850 यहां पे आ गया। नेट प्रॉफिट फ्रॉम गोल्फ किट, फ्रॉम ट्रेडिंग, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग, कुछ भी लिख दे, गोल्फ किट की ट्रेडिंग कुछ भी लिख दिया करें। वर्किंग नंबर 2 है आज खैर से। चलो असल में ना वो वर्किंग, चलो खैर जी 850। लो जी अब तो ये भी हो गया।
अब किसका इंतजार है? कैश को चेक कर लें, बाकी सब हो गए, सब हो गए। अब मुझे बताओ क्या कैश का लेजर बैलेंस है? अगर बैलेंस हुआ तो उसको घर वापस जाएंगे बुलाने कि यार हमसे गलती हो गई, वो किसी ने हमें बहका दिया था, तुमने तो कोई फ्रॉड नहीं किया। और अगर क्रेडिट साइड पे हो तो हम कहेंगे चलो यार घर ही रहने दो उसको, और उसके लिए इस्तगफार करेंगे, अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दें, उससे गुनाह हो गया किसी वजह से, मजबूरी से बेचारे। जी कोई 480 कह रहा है, कोई 4620 कह रहा हूं मैं जावा तो कितने जावा? फैसला कर लो भाई आपस से। 480 वाले हाथ खड़ा करो। कोई नहीं है तो कौन था फिर होशियार? हाँ 4620 4620 1 2 3 ओके 46। ओ बैलेंसिंग तो है लेकिन लाल वाला 46, ये कोई नॉर्मल बैलेंसिंग नहीं है। 46 लाख का चूना ला गया अगला, तो ये कोई बैलेंसिंग तो है बट नॉर्मल बैलेंसिंग फिगर नहीं है, इसलिए मैंने लाल बैलेंसिंग किया इसको। क्या है ये? फ्रॉड एक्सपेंस, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, जो भी कह दो, जो भी कह दो, लेकिन इसकी एंट्री भी आपको आती है। जबानी किया करो। चलो खैर अभी तो कर लो, आज दूसरा दिन है क्योंकि ये दूसरा सवाल है। अब यार देखो, आपका कैश गया तो कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक क्रेडिट कितने से जी? आपके कैश एंड बैंक से 40-20 निकल गया। आमिर भाई ना आजकल आसपास ही देख रहे हैं आप, इधर देखें, ये कैश एंड बैंक क्रेडिट निकल गया, क्रेडिट निकल गया ये, ठीक है। इसके अगेंस्ट कुछ डेबिट हुआ, यस इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, और एनी डेफिशिएंसी अप टू 2 मिलियन इज रिकवरेबल, यही लिखा हुआ था ना। एनी डेफिशिएंसी अप टू मिलियन इज रिकवरेबल अंडर द पॉलिसी। तो रिकवर हुआ तो नहीं, रिकवरेबल तो आ गया ना, तो यहां पे हमने आकर लिखा इंश्योरेंस, क्योंकि अब हो गया ना, डेफिशिएंसी तो हो गई है, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना जी? 2 मिलियन। तो 46-20 में से 2 मिलियन रिसीव हो जाएगा, तो बाकी फिर कितना बचता है? 2620, ये फिर आपको लॉस हो गया, बाकी इंश्योरेंस वालों ने भर दिए। तो ये P&L नहीं, ये अब इनकम एक्सपेंडिचर में फेंक देते, ठीक है। इनकम अकाउंटेंट ने फ्रॉड लगाया ना, सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी में तो नहीं नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये वाली एंट्री अब टोटल होने लगी है, देखो इंश्योरेंस, देखना जरा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट कितने से? 2000 से। P&L डेबिट कितने से? 26-20 से। फ्रॉड एक्सपेंस, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, जो भी लिख दो। ये कौन सी वर्किंग का है? खुलासा वर्किंग 4 से निकला ये, ठीक है। ओके डन। और बोलो, और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ये क्लोजिंग बैलेंसिंग आया, तो ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक कितना जी? 4200। हो सवाल खत्म हो गया जी। क्या कैश बैलेंस 4200? ये सवाल ने दिया हुआ था गलत, 4200 सवाल ने दिया था चानम आई। अच्छा ले जी, मुका दो छेती ना, सारा आना ले जे। हाँ जी, इधर देखो भाई, शुरू हो जाओ। इंश्योरेंस का कोई ओपनिंग बोलो, जल्दी बोलो। सैलरीज में ओपनिंग है? कोई नहीं, पहले ओपनिंग -350 आ गया, खैर है, पहले माइनस वाली फिगर्स भी आ जाती है कभी कभी, ये तो लाल से करते थे ना, लाल से, सॉरी। ये 350 ओपनिंग 350 माइनस से शुरू कर दिया मैंने, -350। आगे बढ़ो, +2500। आगे बढ़ो, -9000। आगे बढ़ो, -5800 +25,000। मैं कह पेट्रोल बचाइए, -5800 +24 नहीं था, 25,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, कोई नहीं, बस कोई चीज रह तो नहीं गई? बताओ फिर। 1 2 सरप्लस दसिएगा, 37, बस ओहो पक्की गल है।
ओनली 370 का सरप्लस आया, तो 370 का सरप्लस आ गया। 12720 वर्किंग वन से जनरल फंड आ गया। डेबिट साइड का टोटल करें 303 और क्रेडिट साइड का एसेट डेबिट एसेट साइड का 30320, इधर दूसरी साइड का भी करें ना करें, चेक किया या हमें चवल मारी है किधर और देख के सोल्यूशन पता है, या सोल्यूशन चेंज भी हो जाते हैं हमारे जी। 30320 चलें जी। तो अभी कोई होमवर्क नहीं है, अभी आपको एक बार फिर मैंने मिलना है, इसी क्लास में आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी 30320। FR2 वाले सर से रिक्वेस्ट की थी, ऊपर चले जाएंगे। तो आप लोग काइंडली इसी क्लास में 2:05 पे तशरीफ़ ले आइएगा। अल्लाह हाफिज़।